Absolutely magnificent. Dowdy finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. Start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. But he's demolished. 2011 इंडियन क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता, ये जो आपने भी क्लिप देखी, कितने खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन, मतलब मेरे ख्याल से 27 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था इंडियन क्रिकेट टीम को। एट द सेम टाइम एक सिंगल मैन वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, एंटायर टीम कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट द टूर्नामेंट रही थी। खैर, मैं यहाँ पे कोई उस टूर्नामेंट के विश्लेषण या कोई भी मैंने उसकी प्रतिक्रिया या क्रिया करने के लिए नहीं आया यहाँ पे। मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जितनी भी टीम प्लेयर्स आपको ग्राउंड में नज़र आए सेलिब्रेशन लैप में, क्या आपको उनके चाइल्डहुड कोचेस या जो भी उनके मेंटर्स जो ग्रास रूट लेवल से जिन्होंने उनको तैयार किया, क्या आपको उनके नाम मालूम है? मैं 99.99% श्योर हूँ आपको सबके नाम मालूम नहीं होंगे। और कॉमन है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें सिर्फ वही नज़र आता है तो पानी की ऊपरी सतह पे हो। तो पानी की ऊपरी सतह पे कौन था? नेशनल हेड कोच उस समय गैरी कर्स्टन थे, तो उनका नाम हमें मालूम है, वो वर्ल्ड कप विनिंग कोच थे। बट अगेन द सेम क्वेश्चन कम्स अगेन, जितने भी प्लेयर्स वहाँ तक पहुँचे, उनके अंदर कहते हैं ना एक मेंटल स्ट्रेंथ था, उनके अंदर एक कहते हैं सेल्फ बिलीफ था, उनके अंदर एक जुझारूपन था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि क्रिएट नेशनल कोच ने नहीं करी थी। वो क्रिएशन जो हुआ था राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, जब वो पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किए थे, रादर एज अ बॉलर रादर एज अ बैट्समैन, तो उनके बचपन के कोच, बचपन के मेंटर ने उन्होंने उनको सिखाया था। हम आज उनका किसी का भी नाम नहीं जानते। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे अनसंग हीरो हैं शबाब कुरैशी जी, जिन्होंने NIS क्रिकेट एकेडमी पटियाला से अपनी कोचिंग ट्रेनिंग ली है, और आज वो बच्चों को राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 इवन सीनियर लेवल के बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, सो दैट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ सकें। तो हाँ, हर बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि हाँ इतना तो इंश्योर कर रहे हैं कि कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि उनकी एकेडमी से हर बच्चा किसी न किसी स्तर तक पहुँचे, चाहे वो रणजी लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो IPL लेवल हो, चाहे वेरियस लीग जितने भी आज ऑप्शन है। क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, और वो प्रतिभा क्या है ये तराशना एक कोच और उनके पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स फर्स्ट टाइम सोचते हैं कि उन्हें क्या करवाना है, एंड देन फिर वो एक किसी कोच के पास जाते हैं, उनके मेंटरशिप में, उनके गाइडेंस में, ताकि वो बच्चा आगे फ्लरिश कर पाए। तो आज के पॉडकास्ट में शबाब कुरैशी जी से जानेंगे कि कैसे क्रिकेट कोचिंग होती है, मतलब बचपन से लेके जब तक वो नेशनल क्रिकेट में नहीं चले जाते, इंटरनेशनल सर्किट में नहीं चले जाते, और कैसे हम इनका नाम नहीं जानते बट हम उनका नाम जानते हैं जिन्हें सबको रेडीमेड प्रोडक्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये पॉडकास्ट आपसे रिक्वेस्ट करो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि जिन्होंने भी बचपन में मेहनत करी, इवन आपके लिए, शायद ही आपके बगल में बैठा हो आपका बेस्ट फ्रेंड भी जो है, शायद ही उसके बारे में मालूम हो कि आपका फर्स्ट क्लास टीचर कौन था जिसने आपको मैथमेटिक्स सिखाया, आपका फर्स्ट स्पोर्ट्स टीचर कौन था जिन्होंने आपको स्पोर्ट्स सिखाया। सिंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो आपका फर्स्ट क्रिकेट मेंटर कौन था जिसने आपको क्रिकेट सिखाया, और आज शायद आप एक लेवल की तरफ जा चुके हैं, या तो फिर आप बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं शबाब कुरैशी जी से। आप सभी का नमस्कार। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हर बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरह की प्रतिभा छुपी रहती है, तो आज अगर प्रतिभा की बात करें तो हम खेल संबंधित प्रतिभा की बात करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इस शबाब कुरैशी जी, जो NIS क्रिकेट कोच पटियाला से अपनी ट्रेनिंग लेके आए हैं। एट द सेम टाइम आज के दिन में छत्तीसगढ़ में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट एकेडमी वो चला रहे हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, कहाँ क्रिकेट जा रहा है, आज का क्रिकेट, पहले का क्रिकेट, आज के दौर में क्या चुनौतियाँ हैं, पहले क्या चुनौतियाँ थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आगे मतलब कहता हूँ, और आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराऊंगा, स्ट्रेट अवे शबाब कुरैशी जी की तरफ आपको लेके जाता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे पास समय देने के लिए। थैंक्स। क्रिकेट आज के दिन में हिंदुस्तान में धर्म है, मतलब आज ऐसे ही हम लोग बहुत सारे मजहबों में बटे हुए हैं, क्रिकेट एक ऐसा धर्म है जो सारे मजहब को एक कर देता है। तो उसमें अगर मैं बोलूँ तो आपके बारे में पहले मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मैं शबाब कुरैशी, मैं NIS क्रिकेट कोच हूँ
पटियाला से पास आउट हूँ और वर्तमान में मैं टर्मिनेटर क्रिकेट एकेडमी का हेड कोच हूँ और डायरेक्टर हूँ और खिलाड़ी तैयार कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। बस यही है मेरी पहचान अभी वर्तमान में। चलिए, ये आपने बहुत ही संक्षेप में आपने अपने बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और मैं पर्सनली आपको भी काफ़ी सालों से जानता हूँ। मेरा बेटा भी आपके ही क्रिकेट एकेडमी में ट्रेन हो रहा है और मैंने उसके अंदर कहते हैं ना परिवर्तन देखा है, क्योंकि आज जो उस उम्र के बच्चों में जो बाकी बच्चे करते हैं वो जो करता है, तो मतलब हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि मैं देख रहा हूँ परिवर्तन। तो खैर, अपने निजी जीवन से हटते हुए मैं आपसे पूछूंगा, मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? सफलता का मंत्र अगर आप पूछेंगे खिलाड़ियों के नज़रिए से या आम जिंदगी के नज़रिए से, तो रुकना कभी नहीं है। उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। जितना आप अपने अपने लक्ष्य की तरफ नज़र बनाए रखेंगे और उतार चढ़ाव के ऊपर फोकस ना करके आप सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दुनिया में सिर्फ क्रिकेट ही क्या, कोई भी इंसान कभी असफल हो सकता है। तो जैसा कि आपने ये मंत्र ऑफ सक्सेस बताया, मतलब आई एम प्रीटी श्योर आप सब सुन रहे होंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको वापस रिकॉल करके ये बताना चाहूँगा कि हमारे इन पॉडकास्ट में कोई भी सनसनीखेज खुलासा नहीं होने वाला है कि कहाँ पे क्या कहते हैं ना कोई स्कैम हुआ। इट्स ऑल अबाउट द कॉमन मैन, जो कि जिसे हम अनसंग हीरोज़ कहते हैं। कि अब इस वीडियो में पता चलेगा कि क्यों शबाब कुरैशी जी को मैं एक अनसंग हीरो कहता हूँ। तो मेरे सामने डायरी भी रखी हुई है, क्योंकि इट्स नॉट कहते हैं ना कोई प्रोटोटाइप। एक फिल्म एक्टर का अगर मेरे को इंटरव्यू लेना है तो कहते हैं सब चीज़ सीरियल वाइज रहती है, बट हाँ यहाँ पे मैं हर कॉमन मैन अनसंग हीरो का अगर वीडियो ले रहा हूँ, तो पॉडकास्ट ले रहा हूँ, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, अगर मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो हर कहते हैं ना हर ताले की अलग चाबी, एट द सेम वे हर बंदे के जीवन में और उसके कार्य में अलग तरह की ही गतियाँ चलती हैं। तो दैट्स द रीज़न आई हैव टू टेक डाउन द नोट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो अब मैं आपसे ये मैसेज, जबकि मेरे को लास्ट में पूछना चाहिए था ये सवाल, बट ये पॉडकास्ट जैसे व्यूअर्स लोगों के लिए एक मतलब आप बता पाएंगे ये पॉडकास्ट व्यूअर्स लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है सुनना? ये पॉडकास्ट इसलिए ज़रूरी है, ये खिलाड़ियों के लिए बड़ा आवश्यक है और उनके पेरेंट्स के लिए भी आवश्यक है। इससे कई बार खिलाड़ी लोग जब अपना खेल जीवन शुरुआत करते हैं तो उनको ये लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या हम नहीं सफल हो पाएंगे। ये क्वेश्चन अभिभावक के मन में भी रहता है और खिलाड़ी के मन में भी रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये पॉडकास्ट ख़त्म होगा तो वो सारे सवालों के जवाब उनके पास मौजूद रहेंगे। इंटरप्ट कर दिया, हाँ कंटिन्यू करिए। तो उनके पास वो मौजूद रहेंगे और शायद उनको इस सवालों को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है। आई एम ऑल्सो प्रिटी श्योर, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड करियर ओरिएंटेड होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली है। तो अब मैं जानना चाहूँगा आपके चाइल्डहुड के बारे में एंड आपका कनेक्शन विद स्पोर्ट। अभी मैं कोई स्पोर्ट को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, जिस समय भी आपने जो स्पोर्ट चुना, किस लेवल तक आप गए और आपका चाइल्डहुड कैसा था, और उस स्पोर्ट में आपने क्या मुश्किलात या क्या इजी चीज़ें थी जो आपको इजीली मिली या नहीं मिली, उसके बारे में अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करिए। बचपने की बातें करें तो बस एक ही काम करता था, क्रिकेट ही खेलता था और उसके अलावा कुछ समझ भी नहीं आता था ना, कभी सोचता था। घर वाले पढ़ाना चाहते थे पर दिल कहीं और लगा हुआ था। तो बचपने में 9th क्लास तक तो बिल्कुल खाली खेलो, 11 बजे पेपर है तो पौने 11 बजे तक खेलते रहो, तो यही चलता रहा। और छोटी सी जगह से हूँ, छत्तीसगढ़ के राज्य के छोटे से ज़िले से, महासमुंद, वहाँ से हूँ। और वहाँ पे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, बस इतना ही मालूम था कि जो भी करना है क्रिकेट में करना है, उसी में बढ़ना है। तो धीरे धीरे बढ़ते गए और जो हासिल कर सकते थे वो करे अपने कैरियर में एक प्लेयर के रूप में। जब हम क्रिकेट खेल रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा क्रिकेट आई नहीं थी और पारिवारिक रूप से उतने ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, तैयार नहीं थे। मैं क्या उस समय मध्य प्रदेश था शायद? हाँ, मध्य प्रदेश था उस समय। तो पारिवारिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि हम अपने घर से कहीं बहुत ज़्यादा बाहर जाके बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएँ। और छोटी जगह के होने के कारण भी बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया, लेकिन सपना शुरू से बड़ा था, कुछ बड़ा ही करना था और बड़ा करना चाह रहे थे। तो मेरा पूरा स्टडी भी जो है मेरी, मैं 10th तक तो खैर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई के लिए, लेकिन
अल्लाह का करम है कि मैंने खेल को भी तवज्जो दिया बाद में, और साथ में पढ़ाई चलती रही। वर्तमान में मैं पीएचडी कंप्लीट करने वाला हूँ। अरे वाह। और बहुत जल्दी मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी कंप्लीट जो स्टडी है, कंप्लीट स्टडी, जब मैंने अपना पैशन खेल को बनाया तो मैंने अपनी स्टडी को भी खेल पे डाइवर्ट कर दिया। मैंने पूरा, मुझे ये समझ आ चुका था कि मैं खेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे ये भी समझ आ चुका था कि अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए और उनको लेके चलने के लिए मुझे पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं उतना ही खेलता था और उतना ही पढ़ाई करता था, तो दोनों साथ साथ चलता रहा। मैं 5 से 6 मेरे पास प्रोफेशनल डिग्रियाँ हैं, उसको लेके मैंने चला है। और साथ में जो मेरी मुख्य डिग्री है, जिसके साथ मैं यहाँ पे वर्तमान में काम कर रहा हूँ, वो मुख्य डिग्री है मेरी NIS की। मैं पटियाला से पास आउट हूँ और क्रिकेट का एक प्रोफेशनल कोच हूँ मैं। और जब से मैं खेलना चालू किया हूँ, वो पैशन आज भी मेरे अंदर मौजूद है। आज भी मैं दिन भर खिलाड़ियों के साथ बिताने में मुझे ज़रा सा भी परेशानी नहीं होती है और मज़ा आता है खिलाड़ियों के साथ वर्क करने में। ऐसा बस ये छोटा सा है मेरी लाइफ, ज़्यादा कुछ बड़ी तो है नहीं। छोटी नहीं, बहुत बड़ी लाइफ है सर। जहाँ भी संघर्ष होता है वो लाइफ बड़ी हो जाती है। जी। तो जैसा कि मतलब आपने ये बताया कि अब आपकी सबसे बड़ी मतलब डिग्री है जैसे NIS क्रिकेट कोच पटियाला, जहाँ से आपने डिग्री हासिल करी। बट मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को या इवन एडल्ट्स को खेलते हैं, खेल प्रेमी मैं भी हूँ ऑनलाइन, बट इवेंचुअली नौकरी में चला गया, बिजनेस में चला गया, क्योंकि और भी बहुत सारे मीम्स एंड मीडिया है अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए। आपके लाइफ में क्या आपको ट्रिगर किया कि नहीं, आपको लगा कि नहीं मेरे को बच्चों को क्रिकेट सिखाना है? क्योंकि एक तरह से ये भी एक तरह मैं कह सकता हूँ आप क्रिकेट के अध्यापक हो जी। तो ये टीचरशिप में जाना, कोचिंग एंड टीचरशिप आर मोर और लेस सेम, मतलब मेरे शब्दों में, तो ये कैसे आपको क्या ट्रिगर हुआ लाइफ में कि आप कोच बने और कितने साल से आप मतलब बच्चों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ खेलते रहना चाहता था और उसी की तरफ मैं आगे बढ़ते रहना चाहता था। तो ये सिलसिला खेल से ही चालू हुआ था। और चूँकि मैंने बताया कि हमारे समय में उतनी सुविधाएं नहीं थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, मेरी स्टडी बढ़ती गई और मैं ग्रेजुएट हुआ, साथ में मेरा चल रहा था, तो मैं जितना कोशिश कर सकता था खेलने की और आगे बढ़ने की, वो मैं लगातार करता रहा। तो मेरा प्रयास ये भी था कि मैं स्पोर्ट्स के जो कोर्स है वो भी कवर करते चलूँ। तो मुझे शुरू से ये था कि मैं जो भी करना है मुझे खेल में करना है। हालांकि मेरा ड्रीम था कि मैं खुद क्रिकेट खेलूं, मैं खेलना ही चाहता था और खेल की तरफ ही आगे बढ़ना चाहता था। लाइफ धीरे धीरे चेंज होती गई। जितना मैं प्रयास कर सकता था अपना प्रयास किया। इकोनॉमिकल कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं बहुत कुछ आगे कर पाता, तो मैं स्पोर्ट्स एजुकेशन की तरफ बढ़ा। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ती गई और मेरा एक ड्रीम था कि मैं क्रिकेट खेलूं और साथ में मैं NIS भी करूं। उसके लिए मैं लगातार कोशिश करता हूं। रोकूंगा आपको, सवाल का जवाब तो आप परफेक्ट दे रहे हो, लेकिन क्या लाइफ में ट्रिगर किसने किया कि नहीं आप कोच बनोगे? एक लाइफ में कुछ ट्रिगर होता है, वहीं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, है ना। तो मैं साथ में ये चाहता था कि मैं NIS ज़रूर करूँ। तो जब मैं NIS के लिए सेलेक्ट हुआ, इंडिया के 18 लड़के एक पूरे इंडिया से सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे 18 लड़के, तो उसमें मेरा नाम आया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का पल था। वो भी ड्रीम था मेरा साथ में। 140 करोड़ में 18। हाँ, तो वो भी मेरा ड्रीम था कि मैं उसमें जाऊँ, पहुँचूँ, और अल्लाह का करम है, आशीर्वाद है कि मैं वहाँ पहुँच पाया। और जब मैं कोचिंग करता गया तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो करना चाहता था वो सब चीज़ यहाँ से शुरू होती है। और जिनको भी मैंने वहाँ पे, हमारे इंटर्नशिप होती है, जिनको भी मैंने वहाँ पे ट्रेंड किया, आज भी वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको मेरे कोचिंग पैटर्न से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मुझे महसूस होने लगा धीरे धीरे कि यार मैं जो खेल रहा हूँ तो वो कंटिन्यू करते रहूँ। साथ में जो भी लड़का मुझसे सीखना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, क्योंकि मैं उस समय प्रोफेशनल हो चुका था, तो वो भी मैं उसको भी बताते रहूँ। धीरे धीरे सिलसिला चलते रहा और इस सिलसिला आज भी लगातार चल रहा है। आज एक इंस्टीट्यूट को मैं रन कर रहा हूँ और स्कूल बोर्ड क्रिकेट से लेके, स्कूल क्रिकेट से लेके, यूनिवर्सिटी क्रिकेट से लेके हर जगह आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं वो मैं निकाल पाया।
आपने ये नहीं ट्रिगर किस चीज़ ने करा आपको कि आप कोच बनेंगे? कुछ तो एक लाइफ में होता है, जैसे मैं नौकरी से बिजनेस में जब आया मेरे को एक ट्रिगर हुआ था। देखिए, मैं यहाँ जैसे ट्रिगर की बात करते हैं आप, तो मैंने बताया आपको कि मैं एक छोटी सी जगह से हूँ। तो जिस समय मैं मीडियम पेस बॉलिंग करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कोई कोच नहीं था, ऐसा कोई था नहीं जो वहाँ पे एक एकेडमी की शक्ल दे के वहाँ पे एक जगह में क्रिकेट कर सकें। तो चूँकि मुझे बॉलिंग करना होता था तो मुझे कोई बैट्समैन नहीं मिलते थे, मैं तेज़ गेंदबाज था कि मैं किसको बॉलिंग कराऊँ। तो मैं अलग अलग जगहों से बच्चों को कलेक्ट करके एक जगह लाता था, और वहाँ पे मैदान है, उस मैदान पे मैं उनके साथ खेलता था और मैं उनको सिखाता था कैसे खेलना है। उसके बाद फिर मैं उनको बॉलिंग करता था। तो फिर ऐसा हुआ कि जब उनको बैटिंग सिखाता था तो लोग दूसरों को बॉलिंग सिखाता था, अब फील्डिंग भी करना है तो उनको फील्डिंग सिखाता था। फिर वो पैशन बनते गया, वहीं पे ही पैशन बनते गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे साथ के लड़के भी मेरे साथ खेलें, वो भी आगे जाएं, मैं भी आगे जाऊं। तो हम लोग एक साथ खेलना चालू किए। मैं उस समय भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाता था, अच्छा, रन करता था। ये बात है क्लास 10th की। अच्छा, मैं उस समय मुश्किल से 16 साल के आसपास का रहूँगा जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो उस समय भी मैं एकेडमी रन करता था। मुश्किल से 10 या 15 मिनट ही हुए होंगे और मेरे 2 या 3 ही सवाल हुए होंगे। तो मतलब क्लास 10 से एकेडमी रन करना सो दैट कि मैं खेल सकूं। और मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, उस समय भी मेरे एकेडमी में जो लोग उस जगह के हैं वो जानते हैं, उस समय भी कम से कम 16 साल की एज में मेरे पास कम से कम 80 से 90 लड़के उस जगह में मेरे पास आते थे जो मेरे से ट्रेंड होते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी मैं बताना चाह रहा था आपको कि अनसंग हीरोज, मतलब क्लास 10th में आप एक एकेडमी रन कर रहे हैं, ऑफिशियल नहीं है बट एंड ऑफ द डे 80-90 बच्चे, आप बॉलिंग करना चाहते हो, नहीं बॉलिंग करने के लिए बैट्समैन नहीं है, तो पहले आप एक बैट्समैन बनाओ ताकि आप उनको बॉल कर पाओ। अब वो बैट्समैन जब मार दे तो भाई बॉल पकड़ने वाला भी चाहिए, तो फील्डिंग भी सिखाओ। तो मतलब कहते हैं ना जर्नी का ये जो ट्रिगर, मतलब आई विल कॉल इसको ट्रिगर, मतलब कहते ना मेरे को करना है तो सबसे पहले मैं ही सिखाना शुरू करूँ। तो ऐसे शुरू हुई आपकी, मतलब सही में वंडरफुल। मतलब ये सोचा था कि ऐसे भी क्रिकेट मतलब खेली जा सकती है कि मतलब या ये सब चीज़ रहती है। जब मैं बहुतों को देखा हूँ खेलते हुए, खेलने के बाद कभी किसी ने भी क्रिकेट कोचिंग, बहुत कम लोग, मतलब मेरे सर्कल में तो मैंने किसी को नहीं देखा कि क्रिकेट कोचिंग को भी एज अ कहते हैं ना प्रोफेशन बोलो या आप नोबल कॉज बोलो या मतलब अपने फुटप्रिंट्स ग्लोब में छोड़ना, कि ग्लोब में, क्योंकि अगर आज कोई भी खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल खेलता है आपके एकेडमी से, जो कि बहुत ही जल्द होने वाला भी जो मेरे को लग रहा है, तो वो एंड ऑफ द डे आप ही के फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में छोड़ने वाला है। तो इट्स रियली वेरी नाइस थिंग। अब आज ये वाला पॉडकास्ट ना अगर 10 घंटे भी चले या 24 घंटे भी चले, मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट इज़ जैसे कि स्टार्टिंग में धर्म है, और मैं आज 140 करोड़ में, मतलब कहते हैं ना, मेरे को फिगर्स तो आंकड़ों का नहीं होना, 50-60% लोग हो सकते हैं आज के दिन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और इससे जुड़े हुए सवाल जवाब ना, कहते हैं ना, लगता है कि कोई बीमार आ रहा है, कोई बाउंसर आ रहा है, कोई यॉर्कर आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। खैर आज बॉलर मैं हूँ, बैट्समैन सवाब कुरैशी जी हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस पॉडकास्ट में। मैंने नहीं सोचा था कि इतना मज़ा आता है पॉडकास्ट करने में भी। अब एक बहुत मैं आपके एकेडमी में चूँकि रेगुलर आना जाना करता रहता हूँ, मैं 2 चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। एक टफेस्ट चैलेंज जो आप फेस करते हो एज अ क्रिकेट कोच, और एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग चीज़ जो हो सकता है मोस्ट रेगुलरली, नहीं तो एक हर साल या हर 3 महीने में या अचानक में हो जाती है। तो डिमोरलाइजिंग क्या होता है आपके लिए, और सबसे चैलेंजिंग क्या होता है? सबसे चैलेंजिंग चीज़ मुझे लगती है कि खिलाड़ियों को मेंटल रूप से तैयार करना, फिज़िकल रूप से तैयार करना उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि जो उतार चढ़ाव आते हैं खिलाड़ियों के जीवन में, उनके उसके लिए रेडी रखना, और उसके बाद उनको फोकस बनाए रखना और उनको जगह देना अपने फोकस के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही सबसे मुश्किल काम है। मतलब अगर मेरे से आप पूछेंगे कि खिलाड़ी को तैयार करने के लिए और खिलाड़ियों के लिए, मैं अगर पेरेंट्स को बोलना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे मुश्किल काम होता है एक हमारे फील्ड में, वो है मेंटल रूप से तैयार करना। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं जो आपके इसमें ना आपको रोकते जाऊँगा, क्योंकि क्या ना आपके आंसर में 2-3 सवाल और मेरे को मैं ऐसे करके रखा हूँ।
एक आपने बोला मेंटल रूप से जी, एक बोला आपने उतार चढ़ाव। सबसे पहले उतार चढ़ाव क्या होता है ये दर्शकों को जानना ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मतलब यही तो इस पॉडकास्ट की खासियत रहेगी। उतार चढ़ाव ऐसा होता है कि प्लेयर जब पहुंचते हैं तो बहुत सारे ड्रीम लेके आते हैं। उनको लगता है कि क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, IPL, इंटरनेशनल, ये बैटिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है, बहुत आसानी से समझ आ रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है, ऐसे ही तो बैटिंग होती है, ऐसे ही तो बॉलिंग होती है। लेकिन जिस समय वो एक्चुअल फील्ड में आते हैं तो वहाँ से क्रिकेट को उनको समझना पड़ता है कि भाई क्रिकेट एक्चुअल में ऐसी है, और जितना आसान ये समझी जा रही है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कीपिंग में, ये उतनी आसान नहीं है। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, और ख़ासकर हिंदुस्तान में तो ये ऐसा है कि धर्म माना जाता है, पूजा जाता है यहाँ पे क्रिकेट को। तो जब वो इंटर करते हैं और जब देखते हैं कि कंपटीशन ऐसा लेवल है और इसके तकनीक सीखना इतना आसान काम नहीं है, और उसके ऊपर लगे रहना, फोकस करते रहना, तो जब वो ऐसा महसूस करना चालू करते हैं तो वो कभी अपने आप को हारा हुआ भी महसूस करते हैं, कभी वो थका हुआ भी महसूस करते हैं, क्योंकि तीनों मौसम आते हैं, कभी ठंड रहती है, कभी गर्मी रहती है, कभी बरसात रहती है। उससे पहले हम घर में सोचते रहते हैं कि मैं तो खेल जाऊंगा, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो फिर सूरज का भी सामना करना पड़ता है, फिर ठंड के टेम्परेचर का भी सामना करना पड़ता है, तेज़ आती बॉलों को भी आपको पकड़ना पड़ता है उस ठंड के मौसम में, ठीक है ना। बारिश बिल्कुल बारिश का सामना करना पड़ता है। आप ट्रेनिंग चल रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना, बहुत सारे आप चीज़ों का सामना करते हैं। तो उस समय जो उतार चढ़ाव आते हैं आपके साइकोलॉजी में, उस समय अपने आप को स्थिर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस समय खिलाड़ी अब यहाँ से थोड़ा वो आगे बढ़ता है, उसको लगता है कि इस साल मैं स्टेट तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन स्टेट में भी सेलेक्ट होना इतना आसान काम मैं इस सवाल के और डीप जाऊंगा जी। तो मैंने एक बच्चा देखा था, उसका नाम नहीं मालूम मेरे को, हार्डली 5-6 साल का होगा, छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा तो छोटा ही होगा, बॉलिंग करना, बॉलर है शायद। तो उसके कोई रिलेटिव आपके पास एडमिशन के लिए लेके आए थे, इत्तेफाक से मैं था कि लॉकडाउन में उसके पापा ने 3 साल की उम्र से उसको सिखाना शुरू किया था, और उसमें क्रिकेट का जुनून है। और मैं देखता हूँ जब भी नेट्स चल रहे होते हैं वो बच्चा आपके पास बार बार आता है, सर मैं बॉलिंग करूँ, सर मैं बॉलिंग करूँ, तो आप बोलते दूंगा, तेरा भी चांस आएगा। फिर जब वो आता है, आप उसका चांस आता है, वो एकदम अगर बाउंड्री रोप पे भी खड़ा दौड़ के जाता है एकदम अपने क्रीज लाइन पे, और नॉन स्टॉप बॉलिंग करता रहता है। हार्डली 6 साल का भी होगा, और आई डाउट। तो अब इस एज के जो बच्चे आपके पास आते हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि ये तो सिर्फ खेलने आ रहे हैं। किसी को माँ बाप ले आते हैं, किसी को हो सकता है एक आध बच्चे को खुद को शौक हो, वो एज अ खेलने के रूप में आते हैं। एंड ऑफ द डे फिर लास्ट लगता है उनको पनिशमेंट मिलने शुरू हो गई, क्यों, धूप में दौड़ो, फिटनेस करो। तो ये इस चैलेंज से कैसे आया, क्योंकि आपने जो मेंटल एस्पेक्ट बोला, तो आपको इनके साथ खुद को भी बच्चा बनना पड़ता है। बिल्कुल बनना तो ये इनमें कैसे आप जगाते हैं कि मतलब अब आप जो सीरियस बिजनेस एक स्टार्ट होने वाला आपकी लाइफ में, जो कि लोगों 16-17 साल की उम्र में होता है, यहाँ 5-6 साल की उम्र में हो रहा है। देखिए, जो छोटे बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो अलग होती है। आपको उनके एज में जाना होता है, उनके जैसा सोचना होता है। अब मैं जो काम सीनियर के साथ कर रहा हूँ, अगर वही काम मैं एक बच्चे के साथ करना चालू कर दूँ, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। सीनियर की ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग होती है, बच्चों की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। तो दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों का तरीका अलग है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनके इंटरेस्ट के साथ चलें, उनके इंटरेस्ट के साथ काम करें। बच्चा मेरे पास क्यों आया है, उसको लगता है क्रिकेट बैट और बॉल है, हाँ, है ना। वो बस ये चाहता है कि मुझे बैट मिल जाए तो मैं छक्के मार दूं, बॉल मिल जाए तो मैं स्टंप तोड़ दूं। तो हम उनके इंटरेस्ट के साथ रहते हैं। वो एक बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप पूछे हैं, तो उसका संक्षिप्त जो जवाब है कि हम उनके इंटरेस्ट के साथ चलते हैं और वो जैसा अपना इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि अगर मैं उनको खड़े होके 4 बार खाली 1 2 3 4 शेडो कराते रहो, उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। आप समझते हैं 1 2 3 4 में शेडो क्या होता है, तो वो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। वो नहीं समझ पाएगा कि मैं पार्ट बाई पार्ट में इसको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। ये 1 2 3 4 जो आपने बोला ना, एक बार आप पेरेंट्स को मतलब किसी भी एक बैटिंग या बॉलिंग ड्रिल का कि मतलब वो लोग देखते हैं तो उन्हें हो सकता है लगता होगा कि ये क्या चल रहा है, तो ट्रेनिंग थोड़ी है। ट्रेनिंग का जो ये 1 2 ये जो काउंटिंग है, ये पार्ट बाई पार्ट जो मैटर होते हैं, हम किसी स्ट्रोक्स को 3-4 भागों में बांट देते हैं। मान लीजिए अगर हमको ड्राइव मारना है तो
उसको हम 3-4 भागों में बांट देंगे। उसको समझ लीजिए कि आप 1 में बैकलिफ्ट ले लो, 2 में फुटवर्क ले लो, मतलब बैकलिफ्ट में बल्ला उठाना, 2 में फुटवर्क पैर निकालना, 3 में डाउन स्विंग एंड इम्पैक्ट, मतलब बल्ले को नीचे लाना और इम्पैक्ट करना। इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 4 में फॉलो थ्रू, उसमें किसी भी स्ट्रोक को प्रॉपर समझने के लिए और प्रॉपर वे में उसको अपनी दिशा के ओर ले जाने के लिए हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो उसी को अब मैंने जो बताया आपको बेसिक में 1 2 3 4। हम थोड़ा मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं और डीपली जाते जाते ना तो थोड़ा भटक गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन वापस आएंगे। जो मैंने देखा, मतलब बचपन से देखते हैं ना, रादर आपके एकेडमी में देखा, बचपन से भी देखा कि जैसे मेरा बेटा आज आपके वहाँ पे आज 2.5 साल 3 साल से खेल रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम जब गया था तो उसके एज ब्रैकेट के मान लीजिए 50 बच्चे रहे होंगे। अब आज भी उसमें से 20 तो हैं 3 साल से, मतलब बाय डिफॉल्ट उनकी एज भी बढ़ रही है, तो वो 20 तो हैं और हर साल वो 30 आते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। जस्ट एज अ समर कैंप सोच के या विंटर हॉलीडे सोच के या कोविड की छुट्टियां हैं सोच के बच्चे को एडमिट कर देते हैं। और जब बच्चा एक्चुअल में देखो, कुछ बच्चों का नाम लूँगा, लेना नहीं चाहिए मेरे को तो नहीं ले लूँगा, जब वो खेलना शुरू करते हैं तब पेरेंट्स जो है वो बैकआउट कर जाते हैं कि बच्चा तो डिसाइड कर नहीं सकता अपना फ्यूचर उस एज में। देखिए कुछ पेरेंट्स जो है वो टोटल प्रोफेशनल होते हैं, उनको सिर्फ क्रिकेट खिलाना है, तो वो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, उसमें आप भी हैं, है ना। आप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर सूरत में क्रिकेट खेले, तो उसके लिए वो हर चीज़ के लिए रेडी है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने गर्मी छुट्टियों का टाइम, समर्स का टाइम वो निकालना चाहते हैं, बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भेज देते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चेक करते हैं कि 2-3 महीने में बच्चे का क्या रिजल्ट आ रहा है, ताकि हम इसके भविष्य के बारे में सोच सकें। हालांकि सच्चाई ये है कि 2-3 महीने में आपको भविष्य समझ नहीं सकते। ये मैं आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप जब भी किसी भी एकेडमी में जाएँ, आप 2 महीना 3 महीना का अगर शॉर्ट टाइम किसी को दोगे, किसी बच्चे को, आप अपनी लाइफ में भी देख लोगे कि अब आपको 3 महीना में दूंगा, आप क्या कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप क्रिकेट के फील्ड की तरफ जब जाते हैं तो आप तो वैसे भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन स्पोर्ट्स को जोड़ के रखिए अपने साथ में। क्यों जोड़ के रखिए? स्पोर्ट्स आपको सिर्फ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट आपको सिर्फ क्रिकेट ही नहीं देगा, क्रिकेट आपको अच्छी हाइट देगा, अच्छी हेल्थ देगा, अच्छी फिटनेस देगा, अच्छी लीडरशिप देगा, शार्प माइंड देगा, अच्छी साइकोलॉजी देगा। एक आप किसी भी तरीके से किसी से भी आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन आपका डेवलप होता है ना, टीम स्पिरिट डेवलप होती है ना, लोगों के बीच में आप आसानी से रहना सीखते हो, उनसे बातचीत करना सीखते हो। स्पोर्ट्स आपको हार जीत से ऊपर कर देता है। बहुत बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, जीत और हार ये जो शब्द है, ये कोई भी इंसान तब अपने आप को हारा हुआ महसूस कराता है जब वो हार और जीत के शब्द को लेना चालू कर देता है। लेकिन खिलाड़ी हर रोज़ जीतता है, हर रोज़ हारता है, कभी वो जीत रहा है, वो कभी हार रहा है। तो ये हार और जीत वाले शब्द जो है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। तो ज़िंदगी में जब उसको कभी हार भी मिलती है ना, तो उसको मालूम रहता है कि फिर जीतना कैसे है। तो जैसे ही स्टार्टिंग में आपको अगेन इंट्रो सेक्शन में मैंने बताया था कि कहते हैं ना, जितने भी बच्चे आज के दिन में, या सॉरी बच्चे नहीं बोलूँगा, जितने भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल में चाहे किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आज उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जैसे हार या जीत वाली जो बात आई, आज हम एक महेंद्र सिंह धोनी, जिनको एक आइकनिक प्लेयर, मतलब मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट बोलूँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, बेस्ट विकेट कीपर बोलो, या जो भी, मैंने सबका अपना नजरिया है, बट मेरे लिए मैंने द बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट कैप्टन। तो ये जो मेंटल एस्पेक्ट जो है ना, ये इंटरनेशनल लेवल में पहुंच के नहीं आती है। ग्राउंड लेवल में जब उन्होंने अपना खुद का स्पोर्ट्स चालू किया था, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, उस समय उनके जो भी कोच रहे थे, जिनका नाम भी शायद हमें नहीं मालूम, आज मैं दावे से कह सकता हूँ इंडियन टीम में अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं, आज 11 में से 1 या 2 जन का शायद आपको कोच का नाम मालूम हो, जो कि जिन्होंने उनको बचपन में ट्रेनिंग दी थी, वेरियन, जबकि किसी बाकियों का आपको मालूम भी नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट द ग्रास रूट लेवल मेंटल स्ट्रेंथनिंग बोलो, उतार चढ़ाव बोलो, जिनसे वो गुजरते हैं, वो नीचे से शुरू होती है। ऊपर तो सिर्फ लाइमलाइट है। कहते हैं ना, बरगद का पेड़ ऊपर नज़र आता है कि भाई उसमें बहुत पत्ते हैं, बट उसकी रूट्स जो है ना ज़मीन के अंदर होती है, जो कि नज़र नहीं आती।
सो एज अगेन कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ये पॉडकास्ट में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और आगे आपको और भी बहुत ही सीरियस चीज़ टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सीरियस क्वेश्चन जो मेरे को समझ में आया सवाब सर, जो मैंने एकेडमी में ही नहीं, मैंने आपके यहाँ भी देखा है, अपने परिचित लोगों के यहाँ भी देखा है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो खिलवाना चाहते हैं बट आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो चांस नहीं लेना चाहते कि क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो बच्चे को क्रिकेट में डाल दिया, नहीं बन पाया तो वो यहाँ का भी नहीं रहेगा, वहाँ का भी नहीं रहेगा। फर्स्ट सवाल अच्छा है आपका, और पॉडकास्ट भी खिलाड़ियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या रहता है कि स्टार्टिंग में आप जो भी खिलाड़ी है, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग हो या ना हो, हर किसी को एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस समय अगर आप पेशेंस के साथ टिके हुए हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि आप जमे रहो। जैसे मैंने बोला, आप प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाओ। तो इस बीच में आपको आपके पेट की भूख भी परेशान करेगी, घर की ज़रूरतें भी परेशान करेगी, और आपके फ्रेंड्स के जो कमेंट भी परेशान करेंगे, घर वालों के भी कमेंट्स परेशान करेंगे आपको। तो ये सब चीज़ों का सामना होगा आपके साथ। इतना आसान नहीं रहता वो रास्ता। उस समय आपको पेशेंस के साथ अपने आप को फोकस रखते हुए, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, लोगों को मैनेज करते हुए आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। फिर आपके पास एक ऐसा वक्त आता है कि आपका खेल दिखने लगता है, आप पकने लगते हो, अलग दिखने लगते हो। फिर आप स्कूल क्रिकेट खेलते हो, वहाँ सेलेक्ट होते हो, स्कूल क्रिकेट अच्छा खेलते हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हो, बोर्ड को आप पसंद आते हो, डिस्ट्रिक्ट को आप पसंद आते हो। दिन ब दिन आपका जो ग्राफ है वो बढ़ते जाता है। जब ये ग्राफ बढ़ता है 2 साल 3 साल के दरमियान में, तो जैसे ग्राफ बढ़ता है तो फिर आपके पास वो अर्न भी चालू होती है जिसमें आपको आने वाली ज़िंदगी आपकी आसान कर देती है। आज क्रिकेट मतलब जितने भी स्पोर्ट्स भारत में खेले जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस गेम क्रिकेट है, और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मजबूत गेम जो है वो भी क्रिकेट है। ये खिलाड़ियों को बहुत पैसे देता है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट से आपको पास पैसे आना चालू जाते हैं। इसमें अलग अलग ग्रुप्स 14 है, 16 है, 19 है, 23 है, सीनियर है, तो अलग अलग ग्रुप के कैटेगरी बने रहते हैं। तो जब भी आप बोर्ड क्रिकेट खेलना चालू करते हैं तो आप वहाँ से आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और कम उम्र में, छोटी उम्र में आप घर में अपने पैसे भेज पाते हो, और वो जो परेशानी है वो ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे। फिर ऐसा होता है कि आज क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब सिर्फ क्रिकेट स्कूल क्रिकेट नहीं रह गई है, या सिर्फ रणजी क्रिकेट नहीं रह गई है। आजकल फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही बहुत चलती है ना। वहाँ पे भी खिलाड़ी अपने आप को बड़ा नाम करके वहाँ पे भी उसको पैसे मिलते हैं। छोटे छोटे शहरों में, राज्यों में, है ना, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पे भी वो अर्न करता है। जैसे उसका खेल बढ़ते जाता है, तो आज IPL आ गया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया है। रणजी ट्रॉफी पहले होता था, उसके बाद फिर सीधा इंडिया था। अब ऐसा नहीं है, अब IPL जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 200-250 प्लेयर लिए जा रहे हैं। पहले 15 से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। आज 200-250 लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है। उसके साथ साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप जितने भी पूरे देश विदेश में, आप राशिद खान जैसे खिलाड़ी लोग अफगानिस्तान जैसी छोटी जगह से आए, आज वो करोड़ों रुपए में अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं, करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं। जबकि इतने छोटे से देश जो बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहा है, वहाँ का खिलाड़ी और उसके जैसे और छोटे छोटे देश, वहाँ का खिलाड़ी हर तरफ खेल रहे हैं। आप सोचिए कि वो किस मुश्किल परिस्थिति से निकले होंगे, और आज कौन से जगह में वो अपना नाम बना रहे हैं। तो ऐसा क्रिकेट चलता है, बढ़ता है। उस समय मतलब मैं खिलाड़ियों से भी कहना चाहूँगा और पेरेंट्स से भी कहना, आप पेशेंस रखिए, सब्र रखिए आप, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों के लिए सबसे पहला है कि आपका अपनी मेहनत पे आपको यकीन होना चाहिए, अपनी मेहनत पे आपको विश्वास होना चाहिए। अपने 24 घंटे में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपका स्मार्ट वर्क है। आप सबसे महत्वपूर्ण काम जो करोगे, जिसमें आपको डे बाय डे वर्क करना है, वो आपका मेहनत है। मेहनत ही आपको अपनी जगह पे लेके जाएगी। अब जैसे कि आपने IPL का नाम लिया, तो IPL तो मैं भी आज मेरे ख्याल से ये 14वां सीज़न था या 15वां सीज़न था। मतलब हमने बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया में जाते देखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ IPL। क्योंकि पहले जो आपने बताया 15 जन का पूल होता था, अब 250 का पूल हो गया है।
अब वो 250 के पूल में से बहुत कहते हैं बी कैटेगरी सी कैटेगरी टाउन से बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो कि फिनेंशियली बहुत ही वीक हैं, बट स्टिल अब आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। रिसेंटली यशस्वी जायसवाल जो कि मतलब फिनेंशियली बहुत ही पुअर था, हाँ उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, ऑल बिकॉज ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस IPL खेलता रहा। अब आज वो इंडियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्क्वाड में एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर है, बट एंड ऑफ द डे उसने इंडिया जर्सी पहन ली है। सो क्रिकेट देता है, बट ओनली थिंग इज दैट पेशेंस, प्रैक्टिस और कहते हैं ना खुद पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही सवाल मेरे को और एक जगह लेके जाता है, मतलब एक वर्ग ऐसा भी है कि जिनके माता पिता अपने बच्चों में कुछ प्रतिभा देखते हैं या अपना सपना देखते हैं वो क्रिकेट खेलें, वो भी कहते हैं कि फिनेंशियली बहुत वीक हैं, बच्चा आ रहा है आपके यहाँ, पेरेंट्स जी प्राण कोशिश करके अपने तरफ से सब किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर कोने से मैं देख रहा हूँ आपके पास प्लेयर है। आज अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई अंबिकापुर से आके रह रहा है, तो अंबिकापुर 450-500 किलोमीटर दूर है, जगदलपुर या मतलब सारे पार्ट से, तो उनके लिए रायपुर में आके रहना, खाना सबसे बड़ा चैलेंज फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो होता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। क्रिकेट की ट्रेनिंग भी करनी है, सुबह 6:30 बजे से लेके रात के 7 बजे तक उनको अपना खाना, रहना और फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई जॉब कर रहे हैं। तो मैं प्लेयर के नाम आपसे नहीं जानना चाहूँगा, बट उनके बारे में बताइए कि ऐसे भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं जो आप देख रहे हो और आप उनको नर्चर करो ताकि वो फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम में जा सके, तो उनके स्ट्रगल के बारे में बताइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, और जैसे आपने बताया बाहर से आए हुए रहते हैं, रहने में उनको दिक्कत होती है, खाने में उनको दिक्कत होती है। तो अच्छे लोगों का काम है, अच्छी एकेडमियों का काम है, और मैं तो चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करें और उनको परेशानी ना आने दें। और हम खुद भी ऐसे प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं, जैसे टैलेंट सर्च प्रोग्राम उसका एक हिस्सा है जो लगातार हमारे एकेडमी में चलता है। उसमें हम वो खिलाड़ी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको हम आगे लाते हैं। उनको अभी भी वर्तमान 2023 में भी 6 खिलाड़ी जो हैं हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, और सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना। उनको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और ये तो टैलेंट सर्च प्रोग्राम की बात हो गई। हम वैसे भी जो खिलाड़ी हमारे पास आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर खिलाड़ी जो है सक्षम परिवार से हो, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कई परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनको टाइम दे के भेजे रहते हैं कि 2 साल में आप कर लोगे तो ठीक है, 1 साल में आप कर लोगे तो ठीक है, तो वापस है ना, नहीं तो वापस आ जाना, उसके बाद आपको अपना खर्चा खुद देखना है, हम उसमें कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। फिर ऐसे परिवार को मनाना, फिर उनका सपोर्ट करना, बच्चों का सपोर्ट करना है, ये भी हमारा काम होता है ना। तो हम ऐसे परिवार को सपोर्ट करते हैं, उनको जो ज़रूरतमंद खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं नॉन स्टॉप। तो एक हमारे तरफ से सहयोग होता है, और कुछ अच्छे लोग भी जो रहते हैं वो भी उनका साथ देना चाहते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, तो वो उन खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको मालूम है कि ऐसे जो खिलाड़ी हैं अगर इनका थोड़ा सा साथ दे दिया जाए तो वो निश्चित रूप से अपनी बड़ी जगह को पा जाएंगे। तो उनके अंदर एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उन खिलाड़ियों के लिए, तो वो भी उनका साथ देते हैं। और एकेडमियाँ तो जो रन हो रही हैं, है ना, बहुत एकेडमियाँ ऐसे रहती हैं जो बच्चों का साथ देती हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बच्चों का जो है जीवन आगे बढ़ता है, और हर प्रकार के वो काम करते हैं, है ना। और उनको देख के लगता है कि यार ये बच्चों को किसी तरीके से सपोर्ट मिल जाए। बहुत मुश्किल हालात का सामना करते हैं वो जब बाहर से आते हैं। लोकल बच्चे तो जो मुश्किल होती है वो तो होती है। आप खुद सोचिए कि एक 15 साल का, 14 साल का, 13 साल का बच्चा जो बाहर निकला हुआ है वो तो अभी बिल्कुल भी अपने पैर पे खड़ा नहीं है, ठीक है ना। और ये भी चुनौती है कि उसको कम समय में अपने आप को अपनी जगह बनाना है। क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिशन वाला गेम है, तो वो बच्चा को या तो वो आर्थिक रूप से अपने आप को संभाले या तो वो क्रिकेट खेले। तो जैसे आपने यशस्वी जायसवाल का लिया नाम, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक मूवी बनी थी MS धोनी, है ना, MS धोनी, हमारे जो इंडिया के लेजेंड क्रिकेटर है MS धोनी जी, उनके ऊपर बनी है। तो ये एक स्टोरी देखे हो आप, आपने एक स्टोरी देखी है, मैं आपको ऐसा गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि अगर इंडिया टीम में 15 प्लेयर हैं, अगर वो 15 प्लेयर के ऊपर 15 के ऊपर भी स्टोरी बन जाएगी तो वो कम है।
हर प्लेयर की वर्तमान में जो चले गया और जो आएगा वो सब अपनी एक स्टोरी रखते हैं। बहुत आसान काम नहीं है। लोगों के लिए बहुत आसान है जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो कंफ्यूज है, कोई खिलाड़ी कंफ्यूज है, कोई पेरेंट्स कंफ्यूज है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा फिर। तो बात चल रही थी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, तो जब आप चलते हो और जब कुछ करना चाहते हो तो आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं। मैं आप सब खिलाड़ियों को बोल देना चाहता हूँ कि जब आप कुछ करना चाहते हो और आपका जुनून, आप भूखे रह के भी काम करना चाहते हो और कुछ पाना चाहते हो, तो दुनिया में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो खाली पेट आए थे, ठीक है ना। जब चिड़िया भी घर से निकलती है तो खाली पेट ही निकलती है, उसके ऊपर भरोसा करके। आप भी निकल जाओ अपने खुदा पे और ख़ुद पे भरोसा करके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेट है जो खाली पेट वापस जाएगा। उसको सहारा देने वाला ऊपर बैठा हुआ है ना। हम और आप कौन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो चले, वो थोड़ा हिम्मत करके, थोड़ा हौसला करके, है ना। सहारा देने वाला तुरंत आपको पैर निकालते ही नहीं देगा सहारा। कुदरत भी आपको टटोलती है कि कितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कितना ज़्यादा संघर्ष कर सकता है, कितने आपके अंदर जान है, कितना लड़ना चाहता है। तो जो लड़ाई करते हैं फिर कुदरत उन्हीं को देती है। आप उठा के देख लीजिए था। तो वापस कंटिन्यू करता हूँ, जो सवाल था मेरा, आपने मेजरली उसका आंसर दे दिया। मतलब आर्थिक स्थिति से जिनको भी जो तकलीफ़ों को सामना करते हुए खेल रहे हैं, बट स्टिल मैं एक आपसे किसी का नाम नहीं जानना चाहता, क्योंकि नाम तो मेरे को पता है, नाम मैं वो बताना नहीं चाहूँगा। एग्जाम्पल्स में साइट करना चाहूँगा उन हर व्यूअर्स को, उन हर बच्चे को जो क्रिकेट एस्पायर करना चाहते हैं और वो सोचते हैं पैसे नहीं है बोल के हम नहीं कर सकते। तो मैंने देखा है आपके यहाँ प्रैक्टिस के बाद रात के 12 बजे तक वो लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो भी मेरे को पता है, बट मैं आपसे सुनना चाहूँगा कुछ बच्चे कैसे कर के अपना, कहते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य क्रिकेट है। देखिए, मैं सभी खिलाड़ियों और अभिभावकों को बताना चाहता हूँ जिन चुनौतियों का सामना बाहर के बच्चे करते हैं और उनके लिए उतना आसान नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको हम जानकारी में रखते हैं और हम उनकी मदद भी करते हैं जब उनको पता चलता है उनके बारे में। कोई गेट कीपर का काम कर रहा है, कोई खाना सर्व करने का काम कर रहा है, कोई किसी होटल में काम कर रहा है, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है। देखिए कितना मुश्किल काम है। आप खुद सोचिए कि आप 3 घंटे की प्रैक्टिस में आप लोग थक जाते हैं, और एक वो भी खिलाड़ी है जो पूरे नाइट ड्यूटी करके आ रहा है और उसके बाद वो दिन में प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो गेट कीपर का काम कर रहा है, गार्ड का काम कर रहा है। तो ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। तो जब आप कभी ये लगता होगा आप पेरेंट्स को, खिलाड़ियों को, कि यार मैंने 3 घंटा बड़े मेहनत कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, आप ये सोचिए कि वो जो खिलाड़ी जो गेट कीपर का काम करके आया है, पूरी रात जाग के आया है, पूरा दिन खाना सर्व करके आया है, आप सोचो कि उसके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। यशस्वी जायसवाल के बारे में आपने बात की है, वो उसने गुपचुप बेचा हुआ है। आप सोचिए कि उसको कौन रोका। मैं उसको एकलव्य कहता हूँ, है ना। उसको कौन रोका। मैं आप सभी खिलाड़ी से बोलना चाहता हूँ, उसको कोई नहीं रोक पाया। उसका जुनून उसको आगे बढ़ाया। लोग जुड़ते हैं, आपके अंदर जोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लोग हाथ बढ़ाते हैं, आप बढ़ाने पे उनको मजबूर करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो भी ऐसे खिलाड़ी जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं, लेकिन टैलेंट बहुत रखते हैं, आप बेफिक्र होके अपने जिगर को मजबूत करके आगे बढ़िए। लोग आपको मिलेंगे, अपना हुनर उनको दिखाइए, अपनी कला उनको दिखाइए। ये दुनिया में पहले भी ये चीज़ होती आई है, आज भी होगी और आने वाले वक्त में भी होगा। एक गरीब भी मिलेनियर बन जाएगा, एक मिलेनियर भी फ़कीर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये दुनिया बड़ा प्यार से चल रही, बड़ी खूबसूरती से चल रही है ना। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे ये जो भी बच्चे हैं जो स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे हैं, आप सोचिए कि वो क्यों, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप जो सवाल पूछे उसका आगे का भी बताता हूँ, वो काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके पिताजी उतना सक्षम नहीं है, परिवार उतना सक्षम नहीं कि बच्चे को वहाँ रख पाए। उनको वहाँ रहने के लिए भी ज़रूरतें हैं, एकेडमी में उनको फ़ीस भी पे करना है, उनको अपने खाने को भी देखना है, अपने ज़रूरी
उनको सामान लेना। आपको मालूम है कि क्रिकेट सबसे महंगा खेल है। अब उनके सामान को लेने में उनको ज़रूरी सामान को लेने उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब वो अगर उनको चाहिए तब भी उनको पैसे चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हो और फिर आके वो एक रिज़ल्ट देते हैं। तो यहाँ पे सभी खिलाड़ियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अगर फाइनेंशियल रूप से ही मजबूत नहीं है और आपको लगता है कि मेरे अंदर हुनर है, तो आप वो जगह तलाशिए जहाँ तक आप अपने हुनर को ले जा सकते हो। वो लोगों को हुनर दिखाइए जो आपके हुनर की कदर कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे लोग आपको मिलेंगे और अपने लिए आप ईमानदार रहो। आप अपने लिए ईमानदार नहीं रहोगे और आप सोचोगे कि कि मैं ईमानदार नहीं हूँ और सामने वाला आपका साथ दे, तो मुश्किल काम है। फिर ऐसे बच्चों को फिर साथ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अपनी मेहनत के लिए ईमानदार रहें, अपने ऊपर यकीन रखें। तो हर वो बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अपने जगह में पहुंच जाएगा। आप जैसे नाम लेना चाह रहे थे जिन खिलाड़ियों का सेंस ऊपर लेवल में जिन्होंने क्रिकेट के लिए, आप देखिए किसके किसके बच्चे हैं। कोई मजदूर का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, ठीक है ना, कोई ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने खिलाड़ी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब उनको बताइए आप लोगों ने, आपसे मैं खुद पूछूंगा कि कौन उनको रोका? कोई नहीं रोका। उनका हुनर उनको अपनी जगह, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो इन खिलाड़ियों को। एक नाम और लूँगा, मोहम्मद सिराज जी, बहुत मेहनत करके आज ऑटो वाले का बच्चा है वो, मेरे इंडिया का फ्लैग अपने हाथ में पकड़ के मतलब वो विनिंग लैप लेते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मैं सलाम करना चाहूँगा उन खिलाड़ियों के साथ, ऐसे लोगों को जो उनके लिए हाथ बढ़ाते हैं। देखिए आज आप 1 रुपये भी किसी के लिए निकालना ऐसे वक्त में बहुत मुश्किल काम होता है। और ऐसे कितने, जैसे आप हीरो की बात कर रहे हैं, वो हीरो में वो भी हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी हीरो हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। जब वो एक शतक मारेगा वो बच्चा, जो 5 विकेट लेगा, तो जब वो भारत का नाम रोशन करेगा, तो वो सिर्फ अकेला वो खिलाड़ी नहीं रहेगा। उसके पीछे उनके माता, उसके पिता, वो लोग जो उसका साथ दिए हैं, है ना, सबकी एक भूमिका रहेगी। सिर्फ वो खिलाड़ी नहीं, एक खिलाड़ी को खिलाड़ी बहुत सारे लोग बनाते हैं। सबसे पहला खुद खिलाड़ी का जुनून उसको खिलाड़ी बनाता है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्टोरी चलती है खिलाड़ी के साथ, एक स्टोरी चलती है, तो वो सब स्टोरी का पार्ट है। एक मूवी जब बनती है तो उसमें सिर्फ हीरो नहीं रहता है, बहुत सारे लोग, बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर। आप एक सिर्फ सिंगल बंदे को लेकर आप मूवी बना दीजिए, आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं। जैसे कि हमारे ये जो पॉडकास्ट जब मैंने शुरू किया था, मैंने इस पॉडकास्ट में भी स्टार्टिंग में बोला था, हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर इंडिविजुअल आदमी, अभी क्रिकेट नहीं, थोड़ा हटते हैं, सबके ऊपर अगर एक किताब लिखी जाए तो हर किताब खुद में अनोखी होगी। बिल्कुल, हर किताब अलग होगी, सबके संघर्ष अलग होंगे और संघर्ष से निकलने के रास्ते भी अलग होंगे, ऊंचाइयाँ भी अलग होंगी, उपलब्धियाँ भी अलग होंगी। अब जैसे आपने बताया कि जो बच्चे जो काम करते हैं एंड ऑल, तो मतलब आप सबको, मतलब क्योंकि मैं एज अ स्पोर्ट्स लवर मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो मैसेज मिला, मतलब इस संक्षेप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जो अभी सर ने बताया कि अगर आप प्लेयर फाइनेंशियली बैकवर्ड हो तो एटलीस्ट आप अपने 4 कदम तो बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आप 4 कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि मतलब आपके अंदर वो ज़ील है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो कहते हैं ना प्रैक्टिस करने की क्षमता है, क्या जुझारूपन है, जिस दिन वो साबित हो जाएगा, आपके पास अपने आप कोई ना कोई ऊपर से खुदा भगवान आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। एट द सेम टाइम मैं उन व्यूअर्स लोगों को भी बोलूँगा कि जिसको भी क्रिकेट पसंद है, टीवी में 32 इंच 56 इंच में देखने के बजाय एक बार किसी भी क्रिकेट एकेडमी में आप आइए, सर की एकेडमी में आइए या जो भी जितनी भी एकेडमीज है आप जाइए, वहाँ पे आप देखो आपको खुद कैसे नज़र आएगा। वहाँ पे अगर 10 बच्चे का पैडअप होकर तैयार होकर रखेंगे फॉर एग्जांपल बैटिंग के लिए, सबके पैड का कलर अलग होगा। पीछे से देखेंगे किसी का पैड फटा हुआ है, किसी का पैड एकदम ब्रांड न्यू है, फटने के पहले ही नया आ जाता है। तो वहीं आपको पता चल जाएगी आपका हो सकता है बहुत ही छोटा सा योगदान एक भविष्य में इंडिया के कहते हैं ना क्रिकेट सितारे को जन्म दे दे। इसी से जुड़ते हुए जैसे भी आपने बताया कि जब एक इंटरनेशनल स्टार बन जाता है बहुत जन पीछे होते हैं, बट चूँकि आपके साथ बच्चा है, मतलब 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा जितने घंटे भी वो ट्रेनिंग ले रहा है, एंड ऑफ द डे वो
अपने पेरेंट्स के कहते हैं ना मोरल्स पे चलता है, पेरेंट्स के गाइडेंस पे चलता है। तो क्रिकेट में पेरेंट्स का क्या रोल प्ले है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दोस उनके खुद के बच्चों को फ्यूचर में स्टार बनाने का? बहुत बड़ा रोल है सर पेरेंट्स का। पैसा छोड़ के जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, कोच, प्लेयर, पेरेंट्स, ये तीनों मिलके सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए। बच्चा छोटा रहता है, पूर्णतः उसके जीवन का अधिकार बाप और माँ के पास रहता है, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ाना, उसको ओके करना, ठीक है तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना। खुदा को किसी ने तो देखा नहीं है, लेकिन जब दुनिया में आप रहते हो तो माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ होते हैं, ये सच्चाई है। तो वही आपके लिए सब कुछ होते हैं। अगर माता पिता आपको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो आप बढ़ोगे कैसे? तो सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी ही है कि आप बच्चों को सपोर्ट करें। आप सोचिए कि विराट कोहली के अगर माता पिता उसका साथ नहीं देते, आप और मैं विराट कोहली को देख पाते क्या? नहीं देख पाते। सहमत हो आप मेरी बात से? आप तेंदुलकर की स्टोरी पढ़ते हैं, सर बोलूँगा, बहुत बड़े पर्सन हैं, तो तेंदुलकर सर की जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, आप देखिए कि उनके ब्रदर हो गए, उनके माता पिता हो गए, उन्होंने कितना साथ दिया। तो ये सब हीरो हैं सर, ये सभी हीरो हैं, ठीक है ना। इनके बगैर तो चीज़ें हो ही नहीं सकती। और मैं माता पिता को राजा रानी मानता हूँ। वो राजा रानी है। वो राजा रानी इसलिए है कि राजा जो है वो अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाता है। अगर वो नहीं पहुँचाए तो वो कभी भी उस जगह में चीज़ें नहीं हो पाएगी। जो बच्चे के ड्रीम है वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके निर्णय का अधिकार पूरी तरीके से उनके माँ बाप पे है। अब मैंने बताया कि ये तीनों तरफ से चलती है ट्रेनिंग। अगर मैं सिर्फ बच्चे को लेके चल रहा हूँ, पेरेंट्स छूट रहे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में बहुत असमंजस रहती है सर। अभी ये सवाल शायद आपके जो आपने तैयारी की है आप में हो, उनके दिमाग में बहुत असमंजस। आपको टाइम दे, या तो आप आगे बढ़ा दिए ना, तो जैसे आपने अपना जीवन चलाया भाई, आपको मालूम है कि मैं जब चला तो मैं 1 महीने में थोड़ी पहुंच गया, 5 महीने में थोड़ी पहुंच गया। मुझे भी कोई चीज़ को करने में 2 साल 3 साल का समय लगा, 5 साल का समय लगा रेडी करने में। अभी तो मैं रिजल्ट में भी नहीं पहुंचा हूँ। तो एक बच्चे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो 2 महीने में जगह पे पहुंच जाए, 1 साल में ही अपनी जगह पे पहुंच जाए? तो पेरेंट्स कई बार जल्दी उम्मीद करते हैं रिजल्ट की। तो वो काम जो है ना, पेरेंट्स थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लें। हर चीज़ तैयार होने में वक्त लगती है, और बड़ी चीज़ तैयार होने में ज़्यादा वक्त लेती है। क्रिकेट आज बहुत बड़ा खेल है, ठीक है ना। वहाँ पे बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ता है। आप जितनी क्वालिटी चीज़ तैयार करोगे, जितनी अच्छी चीज़ तैयार करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसमें समय देना पड़ेगा। और जितना आपको लोकल चीज़ बनानी है वो तो 2 मिनट में तैयार होती है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये मतलब मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है ये पॉडकास्ट। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स स्कोर देखते रहते हैं, है ना, और काम भी है, बिल्कुल उनका काम है कि वो स्कोर देखें। तो 3 महीना गुजरा हुआ है, 2 महीना गुजरा हुआ है, 3-4 मैच खेला बच्चा, तुम 10 रन में आउट हो जा रहे हो, तुम 1 ही विकेट ले रहे हो, तुम्हारे को विकेट ही नहीं मिला इस मैच में, उससे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। ऐसा होता है, हमारी एकेडमी में भी होता है। आप उसका तो अभी टाइम चालू हो रहा है भाई, वो 1 विकेट लेता है करके तो हमारे पास आया है, वो 5 रन में आउट हो जाता है करके तो हमारे पास आया है। उसको 100 रन तक तो पहुंचने दो, उसको 5 विकेट के तरीके तो जानने दो, उसको एक बार में बॉल पकड़ के स्टंप में तो मारने दो, उसको एक बार में कीपिंग में फुटवर्क करके बॉल तो पकड़ लेने दो। ये कोई एक दिन का काम रहता तो हर 1 साल में MS धोनी पैदा हो जाता। नहीं, 1 घंटे में हो जाता। यूट्यूब वीडियो में तो आता है कि 1 घंटे में क्रिकेट है ना, तो सीखे हो जाता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है ना। आप लोगों से मैं चाहूँगा पेरेंट्स से कि आप बच्चों को समय दें और उनको अपने आप को पूरे तरीके से। हाँ, आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को कि आप हर 10-15 दिन में एकेडमी ज़रूर विज़िट करते रहें। आप वहाँ पे
कोचेस से मिलिए जो तैयारी करा रहे हैं, आप मिल के 5 मिनट, ज़रूरी नहीं ऐसा कोई भी कोच नहीं जो आपको 5 मिनट नहीं दे सकता, और नहीं दे रहा है तो वो गलत कर रहा है भाई, गलत कर रहा है। आपने भविष्य दिया है एक कोच के हाथ में अपना, तो आप अगर उससे 5 मिनट भी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा भाई मैं हाथ में किसके भविष्य दूँ, सही जगह ही गलत जगह, है ना। तो आप 10 दिन 15 दिन में विजिट करिए, और ज़्यादा समय आप नहीं लेना चाहते, हो सकता है कि वो एकेडमी बड़ी व्यस्त एकेडमी है, वो कोच व्यस्त कोच हो, है ना। आप मिल लीजिए, सर कैसे हैं, क्या है, बच्चे का ठीक चल रहा है, मुझे कुछ करना है क्या, कुछ ध्यान देना है बच्चे पे, तो आप बताइए। तो वो कोच आपसे कुछ कन्वर्सेशन करेगा, कुछ बातचीत करेगा, तो आपको एक फीडबैक मिल जाएगा 5 मिनट में, तो आप भी उस पर ध्यान दे पाएंगे, खिलाड़ी भी उस पर ध्यान दे पाएगा, और कोच के भी दिमाग में रहेगा कि भाई इसको जल्दी तैयार करना है बच्चे को, क्योंकि जो कोच वहाँ पे मौजूद है वो एक लड़के को तैयार नहीं कर रहा है, उसके पास भी 40-50 बच्चे हैं, सबको उसको अपनी जगह पे पहुँचाना है। तो जब उसको सबको अपनी जगह पहुँचाना है तो उसको ये भी रहेगा कि भाई ये बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, माता पिता भी इसके चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो उसके दिमाग में और आता है कि भाई और जल्दी इसको निकाल दो। तो बहुत सारे फैक्टर है, उसके डाइट के बारे में आपको कोच बता सकता है, उसके साइकोलॉजी के बारे में बता सकता है, उसके डेली रूटीन के बारे में आपसे चर्चा कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। एक ही चीज़ से थोड़ी क्रिकेटर बन जाता है सर, कि बॉल फेंक लिया तो मैं क्रिकेटर बन गया, या बैटिंग कर लिया तो मैं क्रिकेटर बन गया। बहुत सारा योगदान होता है, डेली रूटीन योगदान होता है, ठीक है ना, उसकी लाइफ स्टाइल योगदान होता है, ठीक है, ये है। पेरेंट्स का योगदान समझ में आ गया, क्योंकि ये त्रिकोणीय सीरीज है, कोई भी अगर एक पार्टिसिपेट नहीं करता तो मतलब बच्चों की तैयारी में मतलब दिक्कत है। और ये चीज़ तो मैं खैर जानता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आप ही के पास आता है। बट आपने बीच में बोला ये वीडियो चूँकि व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए, ये पॉडकास्ट एक्चुअल में सिर्फ आपके लिए, रीज़न आप ही वो हैं जो इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पे हर माँ बाप चाहते हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वहाँ पहुँचने के बाद हार्डली कहते हैं ना 99% ऑफ बच्चे जब पहुँच चुके होंगे उनके इंटरव्यूज़ में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि उस समय मेरी बहुत अच्छी बनती राहुल द्रविड़ जी से, रवि शास्त्री जी से, क्योंकि हमने विराट कोहली रवि शास्त्री का भी इंटरव्यूज़ देखा है, दोनों की आपस की बनती हुई, अनिल कुंबले का भी देखा है। मतलब एंड ऑफ द डे जो टॉप मेहम में है उन्हीं का नाम ज़्यादा आता है, रादर देन को जो जड़ होती है ना कि कहाँ से क्या किया, आपने स्ट्रगल लाइफ देख ली, वो वड़ा पाव बेचता था या जो भी करता था, बट कौन था उसका कोच। तो ये जो चीज़ है, मतलब हम उसके बारे में, मतलब ये पॉडकास्ट मेनली है क्योंकि मेरे लिए आप अनसंग हीरो, हाँ डेफिनेटली वो क्रिकेटर्स भी हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जब उनसे भी मौका मिलेगा उनसे भी बात करूँ। आपका हर एक स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है, रिलेंटलेसली मेहनत कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आज कैप्टन है, आज अभी जैसे आज के दिन में ये पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको बताना चाहूँगा रायपुर में अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट मैचेस चल रहे हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एकेडमी के बच्चों का फुट क्रिकेट एकेडमीज हैं। तो ये खुद में दिखाता है कि मतलब किस तरह के क्लास प्लेयर्स कहते हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, और जो कि अब अपनी कहते हैं ना करियर की शुरुआत ऑलरेडी स्कूल लेवल खेल चुके हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन जो भी बीसीसीआई का मतलब फ्लो चार्ट उसमें करते करते इवेंचुअली इंडियन टीम के लिए कॉल अप होंगे। उपलब्धियों के बारे में मैं आऊँगा क्योंकि मेरे को तो पहले से मालूम है, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ, आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सर एक स्टार्टिंग में सवाल पूछा था चैलेंज, उसके बारे में आपने बता दिया था, लेकिन हार्ट ब्रेक, काफ़ी बार आपको हार्ट ब्रेक होता होगा, तो कैसा हार्ट ब्रेक होता है? और ऐसा हार्ट ब्रेक है जिसमें आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते, आप रो भी नहीं सकते, आपको कहते हैं वो जहर का घूंट पी लिया, चलो फिर कोशिश करते हैं, ऐसा आ जाता होगा। सवाल अच्छा है आपका, और कहीं ना कहीं से कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का कल्चर अपने यहाँ पे अपने परिवार, मैं एक्चुअल में अपने एकेडमी को अपना परिवार मानता हूँ, कि आप किस तरीके के मुखिया हो और बच्चों के साथ आपने किस तरीके से काम किया हुआ है, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। और दूसरा ये होता है कि हाँ ये ज़रूर होता है जो आपने बोला है, ये दंगल मूवी में भी ये चीज़ को दिखाया गया है कि तैयारी होती है, फिर बच्चा ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे वो एकदम से चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनका ग्रास रूट जो होता है ना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए तैयार को तैयार करना ये बहुत आसान काम है, लेकिन किसी चीज़ जो तैयार नहीं हुई है उसको अपने हाथों से शेप देना, समझ, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ग्रास रूट से जो तैयारी होती है ना, बहुत मुश्किल तैयारी होती है,
वहाँ पे जो समय लगता है ना, बोलते हैं ना कि शुरुआत मुश्किल होती है, बाद में तो चीज़ें हो जाती हैं। ये सुन आप, ये जो वाक्यांश है, जो शब्दांश है, इसको जो बोला जाता है, ये बोला जाता है इसलिए कि शुरुआत मुश्किल होती है। तो वो जो शुरुआत करता है ना, वो कोच होता है ना, वो कोई एकेडमी होती है, उसमें स्कूल्स भी शामिल है, पीटीआईज भी अपना रोल प्ले करते हैं। वो पीटीआईज जो होते हैं, वो आप MS धोनी मूवी में देखे होंगे, वो पीटीआई बच्चों को वहाँ भेजता है, तो वो एकेडमी तक पहुँचाता है, उनका भी रोल है। फिर कोच जो है उसको तराशता है और उस पर मेहनत करता है। कोच क्या क्या करता है, एक एकेडमी क्या क्या करती है, उसके लिए पूरी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, बच्चे को सुविधाएं देना, उसको मेंटल रूप से तैयार करना, उसको फिजिकल रूप से तैयार करना, उसको लीडर के रूप में तैयार करना, उसके हेजिटेशन को ख़त्म करना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे। तो जब वो पहुँच रहे हैं, उनको सब चीज़ क्लियर होके मिली है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, ऊपर का रोल अलग है बिल्कुल। उनका जो ऊपर में जो लीजेंड्स, वो लीजेंड्स है, उन्होंने भी एक स्ट्रगल करके आए, उन तक बच्चा पहुंचा, ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात होती है। तो मेरा को ये लगता है कि बच्चे को, उनको भी सम्मान देना चाहिए, और जिस जगह से वो आए हैं, वो कोचेस को भी बराबरी से उनको सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। और दोनों का अपना अपना बहुत बड़ा रोल है। अगर शुरुआत इनसे होती है तो ख़त्म वहाँ पे होती है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना रोल है, और जो भी खिलाड़ी मेरे को सुन रहे हैं, वो दोनों को बराबर इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। आप अपने एकेडमियों से, जहाँ पे आपने क्रिकेट खेला, जिन खिलाड़ियों के साथ आप बड़े, उन खिलाड़ियों को से अपने आप को बड़ा महसूस मत करें। अचानक आप आते हो, आपके टैग लगा होता है, अब जर्सी पहन के आते हो, तो ये याद रखिएगा कि वो जो जर्सी आपने पहनी है, वो इन्हीं लोगों को बैटिंग करके, इन्हीं खिलाड़ियों को बॉलिंग करके, और इन्हीं कोचेस के बीच तैयारी करके आप वहाँ पे पहुँचे। आपका सवाल शायद यही है। तो ना आप खिलाड़ियों को भूलें, ना आप कोचेस को भूलें, ना आप पेरेंट्स को भूलें। पेरेंट्स भी मैं ऐड करूँगा, कोच तो दूर की बात है, पेरेंट्स को भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है ना। कोच को भी लेके चलिए, उन खिलाड़ियों को भी सम्मान दीजिए जिनके साथ आप बड़े हुए। आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो मैं तुमसे बड़ा हो गया। कैसे बड़े हो गए आप उनसे? आप तो कभी उनसे बड़े हो ही नहीं सकते। आप तो उनका ऋण कभी चुका ही नहीं सकते, उनका एहसान चुका ही नहीं सकते। उसने, जिसने आपको बॉल फेंका हो, उसने जिनकी बॉलें आपने खेली हो, वो लोग जो आपको कंपटीशन में रहना सिखाए हो, आप उनको कैसे भूल सकते हो? उनसे बड़े कैसे हो सकते हो? आपको तो उनको हमेशा थैंक्स कहना चाहिए कि भाई ये नहीं है तो हम नहीं, ये थे तो हम हैं, आज हम चले गए, कल ये आएंगे। आपको उनके लिए एक आइडल बनना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए, दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक अच्छा जो मुखिया होता है ना, वो गुणा भाग नहीं करता है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि इसने मेरे को इज़्ज़त दे दी, इसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, वो अपना काम कर जाता है सर। उसका जो फ़र्ज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ ये है, वो ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको इज्जत मिलेगी। वो अपना अनुभव जो उसको कुदरत ने दिया है, जो उसको टैलेंट दिया है, वो लोगों तक पहुंचाता है। वो वहाँ पे ये नहीं देखता है कि मेरे को ये कल इज्जत करेगा। वो करे ना करे, वो उसके कैरेक्टर की बात है। मैंने बोला कल्चर भी डिपेंड करता है। तो जो कल्चर वहाँ से भी मिला, परिवार से भी मिला, एकेडमी से भी मिला, ठीक है ना, वो कल्चर का भी रोल होता है। और दूसरा, खुद की समझ, आपकी समझ क्या कहती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो एक बड़े कोचेज़ होते हैं, लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो उनका काम है ज्ञान को दे देना। मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते कि यार ये भूल गया वहाँ पहुँच के, है ना। वो तो लोग बता देते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे पहुँचा। आपको अपने बारे में कभी सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। सर्टिफिकेट तो लोग दे देते हैं आप, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम अपना काम कर देते हैं, है ना, और ये बड़ी ईमानदारी से कर देते हैं। और उसके बाद ये नहीं सोचते कि ये बच्चा जो है वो, मतलब मैं इसलिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कल मुझे इज्जत दे। सर, हम उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए, इस काबिल बना रहे हैं कि वो देश का झंडा को ऊंचा कर पाए, इस काबिल बना रहे हैं कि अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, इस काबिल बना रहे हैं कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाए, इस काबिल बना रहे हैं जिसको बचपन से उसने जिस सपने को जिया है उस तक उसको पहुँचा दें। हम, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है सर।
हमने उसको अपनी मंजिल पे पहुंचा दिया। अब उसके ऊपर है कि वो हमको कितना याद करता है नहीं करता, वो बात की बात है। सर एक बच्चा याद नहीं करेगा दूसरा कर लेगा, दूसरा याद नहीं करेगा तीसरा कर लेगा, तीसरा बच्चा पहले वाले को याद दिला देगा कि भाई उनको मत भूलो। नहीं, हार्ट ब्रेक वाला जो ये आपने बोला, ये मतलब बहुत ही मतलब कहते हैं ना वो सैडनिंग स्टोरी आपने बताई जो कि हाँ एक्चुअल में होती है। और मतलब मैं पूछा कुछ और था बट मैं इतने ध्यान से सुन रहा था, मेरे भी मतलब कहते हैं ना मैं इमेजिन कर पा रहा था आप जिस डायरेक्शन में बोल रहे थे, क्योंकि मैं उसको अगर एलिब्रेट करूँ बहुत टाइम होता है कि प्लेयर अच्छा खेलने लगा सब कुछ है, तो अचानक में लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तो लाइफस्टाइल में क्रिकेट जो पहले प्राइमरी था तो वो लगता है कि वो मेरे ब्लड में घुस चुका है, मैं उसको भूलूंगा नहीं, तो वो सेकेंडरी बन जाता है और लाइफस्टाइल कुछ और हो जाती है। अब चूंकि मैं आपसे पर्सनली इतना जुड़ा हुआ हूँ तो पॉडकास्ट से ज़्यादा कुछ कुछ आंसर्स तो खुद ही मैं दे रहा हूँ। तो जैसे कि एक आंसर मैं दूंगा आपको, जो आपने सवाल नहीं पूछा फिर भी, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एक सीनियर प्लेयर, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, नहीं तो मैं लिटरली नाम कैमरा में देता हूँ उनका, इतना मालूम है विकेट कीपर है मोस्ट लाइकली, आपने वो सीनियर टीम का है। तो मैंने आपसे एकेडमी विजिट में पूछा सर पहले तो आपके सारे सीनियर लोग आते थे एंड ऑल, कोई नहीं आता, सिर्फ एक ही नज़र आता है। तो आपने बोला था इसको खेल की भूख है, उसको ये मतलब नहीं कि किससे खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, मतलब सीनियर मेंबर है अंडर 17 के साथ खेला, 19 सीनियर किसके साथ, सिर्फ मेरे को मैच खिला दो। और रोज़ प्रैक्टिस करने आता, नॉन स्टॉप करता, रोज़ मैच खेलता। तो वो भूख उसमें नज़र आई तो आपके मुंह से निकली, मतलब गुरु के स्वयं मुख से निकली अपने शिष्य के बारे में, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। अब मैं उनको जाकर बता दें हाँ आई एम रियली वेरी सॉरी कि उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, बट पर्सनली जब मिलूंगा पक्का बोलूँगा कि नहीं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा, जिस दिन भी मैं मिलूँगा, दैट्स अ प्रॉमिस। तो खैर ये तो हो गए आपके जो बताया। मैं हार्ट ब्रेक इन द सेंस मतलब मैं क्या जानना चाह रहा था, क्या कभी जैसे आपने 2 3 4 साल 5 साल आपने दे दिया एक बच्चे को ऊपर डिवोट कर दिया, अब बच्चा एक्चुअल में फॉर्म हो चुका है, अब खाली क्या है ना ऊपर से बस डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और 2-3 साल में वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा। उस समय या पेरेंट्स निकाल ले या वो बच्चा खुद अपने आप को कहते हैं ना वो ओवर स्मार्ट समझ के वो खुद निकल जाए कि नहीं आपसे बेहतर कोई और है, या आप नहीं मैं खुद ही सीख लूँगा, और वो आपको नज़र आ रहा है कि सिखाया हुआ है और 2-3 साल पेशेंस रखता वो बहुत बन रहा था, अब वो क्रिकेट से अलग हो रहा है, तो दिल में चोट नहीं पहुँचती? बिल्कुल, आपने जो बोला उसमें जो मुख्य चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं से उसमें बच्चे का जो ट्रैक वो है ना चेंज हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उस कंडीशन में बच्चा बढ़ता नहीं है, वो रुकता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं ऐसे कईयों बच्चों को मैं देख चुका हूँ। उस कंडीशन में बच्चा बढ़ता नहीं है, वो अपनी ग्रोथ को रोकता है। आप मेरे को बताइए वो हिट क्या हुआ था, नाम कैसे आया था उसका, बड़ा कैसे था, वो उसी जगह से बड़ा था, उसी जगह से आगे आया था। अब जब वो दिखने लगा तो आपको 4 ऐसे लोग मिले, भाई वहाँ पे, भाई यहाँ पे, भाई वहाँ पे, तो चलना से लेके दौड़ना तक तो उसी ने सिखाया था। अब जो लोग उनको देखे भाई क्या तेज दौड़ता है, उसको वहाँ क्यों नहीं दौड़ाते हैं? तो भाई पहले तो चलना भी नहीं आता था उसको, चलना भी मुश्किल था, तो किसी ने चलना सिखाया, उसी ने दौड़ना सिखाया, उसी ने रेस में भागना सिखाया, ठीक है ना। अब जब वो गति दिखने लगी तो लोग तो भाई आपको तारीफ करेंगे ना, फिर आप अचानक ये सोचने लगो कि यार एक काम करते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं और तेज़ हो जाएंगे, वहाँ चले जाते हैं तेज हो जाएंगे। तो ये एक मानसिकता है, ठीक है ना। मैं इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद आपकी गति रुकती है, क्योंकि गति तो उसी ने दिया था, वो आपको तैयार किया, उसको मालूम है कि आप बढ़ कैसे रहो। भाई मशीन अगर आपने कोई तैयार की है, अचानक उस मशीन को दूसरे को हैंड ओवर कर दो, आप ही को मालूम, उसको दूसरे को हैंड ओवर कर दो, भाई उसकी तो शुरुआत से लेके जहाँ तक वो तैयार हुई है वो तो पूरा सामने वाले को मालूम है। तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स और पेरेंट्स गलती कर जाते हैं कि वो थोड़ा हड़बड़ी कर जाते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो हार्ट ब्रेकिंग वाली जो आप बात करो, इसमें हमको मालूम है कि इसमें हमारा नुकसान ही नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एकदम यहाँ पे
पूरे तरीके से इस बात को रख रहा हूँ, इसमें हमारा कभी नुकसान नहीं होता। ये हमको नुकसान होता है कि अरे बच्चा जो है ना गलत ट्रैक में है, वो हमको तकलीफ़ देता है। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, ये तकलीफ़ नहीं होती कि मैंने पहले ही बताया, देखिए रिस्पेक्ट जो होता है ना वो ऊपर वाला देता है आपको, इज़्ज़त वो जिसको चाहेगा वो दे देता है, और ज़िल्लत वो जिसको चाहेगा दे देता है, उसके ऊपर है वो, हम और आप कोई नहीं होते। लेकिन तकलीफ़ आप पूछ रहे हो कि तकलीफ़ क्या होती है, तकलीफ़ ये होती है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी चल रही थी, इसको यहाँ तक ला दिया था, ये पहुँचने वाला था, लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि अब ये वापस ट्रैक पे पीछे आता है, समझ रहे ना। तो वो गति जो है ना वो नहीं रह जाती, वो गति चेंज होती है। क्यों चेंज होती है आपको बता रहा हूँ। जब आप ये जा रहे हो भाई, आप गाड़ी चला रहे हो, आप जब सीधा जा रहे हो तब आप तेज़ गति में रहोगे, आप बोले कि आप ट्रैक चेंज करता हूँ, तो जिस समय आप चेंज करोगे तो आप बढ़ोगे या स्लो होगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो जिस समय आपका ट्रैक चेंज होता है ना, उस समय आपकी स्पीड स्लो होती है, फिर वापस आपको फ्लो में आने के लिए वापस अपने ट्रैक को सही करना पड़ता है, फिर आपको वो गति मिलती है। ये हमारे जीवन का अनुभव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तकलीफ़ वाला जो बात है, तकलीफ़ ये होती है किसी भी परिवार का मुखिया अपने बच्चे को खाई में, कुएं में, गड्ढे में गिरने नहीं देगा, वो उसको पकड़ के लाएगा, भाई आप गलती कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मुखिया माँ बाप ही हैं, समझ रहे ना। दूसरा अधिकार क्षेत्र आता है खुद का, बच्चे का, उसका अपने जीवन का निर्णय लेने, वो स्वतंत्र है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्या आप सामने वाले को द्रोणाचार्य मानते हो कि नहीं मानते, कि नहीं मानते हो, ठीक है ना। एकलव्य को जब जरूरत पड़ी तो वो अपने गुरु के पास गया, गुरु ने ओके नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि गुरु गलत है, मूर्ति बना लो, बोले गुरु तो यही है, प्रैक्टिस चालू कर दो, सही है ना, एकदम सही। उसके बाद आप एकलव्य बन जाओ, चिंता की क्या बात है। तो एकलव्य को ये भरोसा था कि यही द्रोणाचार्य है। मैं गलत बोला, सही बोला? माटी की मूर्त को, तो दोनों तरफ की जरूरत है। अगर एकलव्य भी है तो द्रोणाचार्य भी होना चाहिए, द्रोणाचार्य भी तो एकलव्य भी होना चाहिए। इसका सेंस ये है कि जिसके पास आप जा रहे हो आपको यकीन होना चाहिए कि ये द्रोणाचार्य है, इसी ने मेरे को यहाँ तक लाया है, और द्रोणाचार्य का काम है कि एकलव्य को आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों तरफ का काम है। मैं फिर से आपको कहूँगा, मज़ा मेरे को इतना आ रहा है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि क्या ऐसे अपने बेटे के लिए आपसे मिलने जाऊँ, समय आप भरपूर देते हो मेरे को, बट फिर भी कोई ना कोई बच्चा आके बात कर रहा होता है आपसे, तो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है। आप मेरे से मिलने आते हो तो फ़ोन बज जाते हैं, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है। आज आपके फ़ोन साइलेंट करा के आपको एकदम अपने सामने कहते हैं गिरफ्तार करके बैठा के रखा हूँ, और जो मन में आ रहा है क्वेश्चन आगे जा रहा हूँ। तो अगला सवाल मेरा ये है सर, मतलब मेरा नहीं, मैं अब ये सवाल आपके बिहाफ में है, मैंने फॉर ऑल द पेरेंट्स, फॉर ऑल द बडिंग क्रिकेटर्स, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, कि अर्ली 2000s की अगर बात करें और आज की अगर बात करें, क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मेरे को तो लीप्स एंड बाउंड नज़र आता है, बट आप और अच्छे से बता पाएंगे। क्रिकेट फास्ट बहुत हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है क्रिकेट। पहले चाहे वनडे को आप देख लीजिए और टेस्ट क्रिकेट को आप देख लीजिए, पहले नतीजे आने काफ़ी मुश्किल होते थे। 5 टेस्ट मैच हो रहे तो 2 तो आप पहले से तय कर लो कि वो 2-3 ड्रा हो चुके हैं, 1-2 में नतीजे आते थे। अब आज वर्तमान में आप देखोगे 5 टेस्ट हो रहे तो 5 के नतीजे आ रहे हैं, है ना। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। T20 की बात तो हम बात में करेंगे। वनडे मैच पहले आप 250 बनाते थे, आपके लिए इनफ हो जाता था, 260 इनफ हो जाते थे। अब आप अगर 260-50 बनाए हैं तो आप तय मान के चलते हैं कि आपकी टीम नहीं जीत सकती, 400 रन बन है ना। रहे हैं। तो 350-400 रन बन रहे हैं, तो ये अंतर आया है। अब ये अंतर पैदा हुआ है T20 क्रिकेट से, तो उसने क्रिकेट को बहुत फास्ट कर दिया है। उसका असर टेस्ट और वनडे दोनों में दिखने लगा है। तो बॉलर्स भी बहुत अलग हो गए हैं और बल्लेबाज भी बहुत अलग हो गए, दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ा है। सोशल मीडिया का 2000 के बाद से क्रिकेट पे, मतलब आप क्या लगता है कि मतलब उसका क्या प्रारूप रहा है कि इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट को और कहते हैं ना लोगों तक पहुंचाने में? बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। तो प्रभाव सिर्फ क्रिकेट क्या, हर क्षेत्र में पड़ा है। आपके क्षेत्र में भी पड़ा है, हमारे क्षेत्र में भी पड़ा है। ये लोगों को आसानी से उन तक ज्ञान पहुंच रहा है और लोग उस ज्ञान का फ़ायदा उठा रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है,
सोशल मीडिया का जो प्रभाव हर क्षेत्र में है, बनिस्बत ये होना चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, सही इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आप, है ना। तो सोशल मीडिया से क्रिकेट पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले के क्रिकेट मैच आप देख लीजिए और वर्तमान की क्रिकेट के मैच में आप देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत डिजिटल हो गया है। आप बड़ी बड़ी LED टीवीज़ आ गई हैं और क्या नाम है, दूरसंचार का जो क्षेत्र है वो बढ़ चुका है ना। आपको क्रिकेट बहुत आसानी से पहुंचाई जा रही है आपके तक, ठीक है। और क्रिकेट की चीज़ें पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब पे बहुत बड़ा भूमिका रही है, जो उन्होंने क्रिकेट को इतना महत्व दिया है, तवज्जो दिया है, और ये सब की भूमिका है। और जितने साइट्स हैं इन्होंने क्रिकेट को बहुत हाईलाइट किया है। आप हर प्लेयर के आप बॉटम टू टॉप उनकी जानकारी रख सकते हो आप, तो इससे सीखने को मिलता है आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ। तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है सोशल मीडिया से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्रिकेट फास्ट हुआ है। अब क्रिकेट सिर्फ मैंने जैसे पहले बताया कि इंडिया पे खेल रहे हो तभी क्रिकेट नहीं हो रही है, आपकी क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में चल रही है आज की डेट में। उसने भी क्रिकेट को बहुत फास्ट किया है। जो 2000 की बाद की बात करें तो जितना भूमिका डिजिटल सोशल मीडिया की रही है, उतनी भूमिका जो भी क्रिकेट के संस्थाएं हैं जो क्रिकेट को लेकर उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रारूप में क्रिकेट को खिलाया, उस तरीके पे भी क्रिकेट बहुत तेज़ी से बढ़ी है। काउंटी क्रिकेट ने क्रिकेट को फास्ट किया और अलग अलग तरीके आए। 100 ओवर के मैच चालू हो गए, 4 भागों में बढ़ गए, 10 ओवर के चालू हो गए, है ना। बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हुए इसके बाद। ये सब 2000 के बाद में ये चालू हो चुके थे, ठीक है ना। आपने जो रूप देखा है IPL का, उससे पहले भी और लीग हुई, है ना। तो वो सब उस समय एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही थी, है ना। और फिर क्रिकेट बढ़ता ही गया और अभी भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और आने वाले दौर में और बड़ा हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं कि पहले जितने मौके मिलते थे खिलाड़ी को, मिलने के चांसेस रहते थे ज़्यादातर, आज चांसेस उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब कहते हैं ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है पहले, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं और प्लेयर्स सुन रहे हैं, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे अपना भविष्य बनाते हो तो आपका भविष्य तो बहुत ज़्यादा उज्जवल है। उज्जवल नहीं, देखिए क्रिकेट आपको नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब चीज़ एक बार में दे देता है। खासकर भारत में क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, भारत में, धर्म में, है ना। तो आपको सब दे देता है वो। तो इसके लिए लेकिन मांगता है वो मेहनत। आप ईमानदारी से काम करो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आप ईमानदारी से काम करो तो आपको कुछ सब चीज़ देगा, ठीक है। और जितने रास्ते आसान लगते हैं इतने हैं नहीं, तो इसके लिए समर्पण, त्याग, सबके लिए तैयार रहो आप, मेहनत के लिए तैयार रहो आप। आपके अंदर भूख होनी चाहिए कुछ करने की, जिद होना चाहिए कुछ करने की, टूट के वापस बनने की जिद होना चाहिए, बिखर के संवरने की जिद होना चाहिए, ऐसा है। सबसे बड़ी उपलब्धि शबाब कुरैशी जी की एज अ कोच, एंड आप छत्तीसगढ़ क्रिकेट को अभी कहाँ देख रहे हो? छत्तीसगढ़ क्रिकेट बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड कर रही है। 2017 में हमको रणजी ट्रॉफी मिली और जो रणजी ट्रॉफी का स्टेटस मिला, हाँ, जो छत्तीसगढ़ में बॉडी काम कर रही है ना, वो बहुत ही पेशेंस के साथ काम करी है, सब्र के साथ काम करी है, लगन के साथ काम करी है, और उन्होंने खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए एक टीम वर्क दिखाया है। आप पिछले अगर मात्र 6 सालों का कम टाइम देखोगे तो छत्तीसगढ़ की टीमों ने बड़ी बड़ी दिग्गज जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस है ना, उनको इन्होंने परास्त किया, हमने परास्त किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम वो संस्थाएं जो 40-40 साल से क्रिकेट खेल रही हैं, 30-30 साल से क्रिकेट खेल रही है, 50-50 साल से क्रिकेट खेल रही है, हम आज इतने अच्छे हमारे एसोसिएशन ने प्लेयर्स को मौका दिया है कि वो हम उनको हराने में भी सक्षम है आज की डेट में। तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है क्रिकेट का। अच्छा, लास्ट सीजन में हमने अच्छी टीमों को हराया भी, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और आप आने वाले समय में भी देखेंगे। आज वर्तमान में खिलाड़ी भी IPL तक पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के। तो इतने कम समय में इतने बड़े जगह पे अपने नाम को बनाना
ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एसोसिएशन को भी बहुत बहुत उसमें बधाई कि वो हम जितने खिलाड़ी हैं उनको आगे लेके आ रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा एसोसिएशन का क्रेडिट तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, ना ही कहते ना उनका क्रेडिट उनके पास है। आपने ये तो बता दिया छत्तीसगढ़ क्रिकेट कहाँ पे है। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि एज अ शबाब कुरैशी, हेड कोच डायरेक्टर टर्मिनेटर क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताइए। मतलब हम ये जानना चाहते हैं व्यूअर्स, बच्चे आपके एकेडमी से कहाँ कहाँ अभी ऑलरेडी जा चुके हैं आज के दिन में? क्या आज तारीख है 1 जून जिस दिन हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं? सर सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि रणजी ट्रॉफी हो, चाहे सीनियर्स हो, महिला ग्रुप में इंडिया ए टीम में आना हो, ठीक है ना, ये सब हमारे खिलाड़ी कर चुके हैं। देवधर ट्रॉफी खेलना हो, मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलना हो, चैलेंजर ट्रॉफी खेलना हो, ठीक है ना, ये सब हमारे खिलाड़ी खेल चुके हैं। वर्तमान में रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं 19 में, 23 में, 16 में, 14 में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल्स में, मेंस में, वुमेंस में, सब में हमारे खिलाड़ी हैं। तो ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या है सर? तो हर जगह टर्मिनेटर क्रिकेट एकेडमी का परचम है अभी, सिवाय इंटरनेशनल को भी साइड करता हूँ, उसके डाउन द लाइन अगर बात करूँ तो बिल्कुल सभी जगह हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और बहुत अच्छे उनका प्रदर्शन रहा है। आने वाले समय में आप उनको बहुत बड़े स्तर पे खेलते देखोगे, हमारा पूरा प्रयास है। अभी रिसेंटली मैंने क्योंकि मेरा बेटा भी आपके साथ आपके एकेडमी में, तो एक व्हाट्सएप देखा था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अंडर 19 में एक प्लेयर के नाम मैं जानता हूँ बट आपके नाम से सुनना चाहता हूँ। प्रशांत सिंह। कैसी मेहनत उसकी थी, क्या है जो उसको लेके वहाँ तक? बहुत अच्छा बच्चा है और बड़े छोटेपन से मेरे पास है। वो जब 12 साल का था तब मेरे पास आया था और उसकी मेहनत है और उसकी लगन है और करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। आज NCA के लिए सेलेक्ट हुआ है, कल और आगे के लिए भी चयनित होगा, हमको पूरा भरोसा है। और काफ़ी अच्छा बच्चा है, ऑलराउंडर है, उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। अब सब वीडियो का अंत करते हुए मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिर आपसे एक संदेश मिलूँगा। पहला कि चूँकि ये वीडियो अनसंग हीरोज़ रिलेटेड है, आज प्रशांत NCA में है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आपके प्रमोट होकर अलग अलग जगह जाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही जल्द ब्लू जर्सी में नज़र आएंगे, इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में नज़र आएंगे। एज अ अनसंग हीरो आप लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो मतलब मैं पूरे व्यूअर्स लोगों की तरफ से, जितने भी मेरे साथी हैं जो लोग क्रिकेट जानते हैं, सबसे पहले आपको तो कहते हैं ना दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की रिलेंटलेस मेहनत। आई एग्री, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जो भी हमारे नेशनल कोच हैं आज राहुल द्रविड़, वो खुद में एक लेजेंड है, बट लेजेंड को एक कहते हैं ना पका हुआ प्लेयर देना, वो आपका काम था। तो उसके लिए सारे व्यूअर्स की तरफ से रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। लास्टली आपसे अगेन मैं बोलूँगा, एक मैसेज, ये कैमरा आपका है, आप सोचो उसी में आपको देना है। किसको? सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स एंड पेरेंट्स को, कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, स्पोर्ट्स से जुड़ने के फ़ायदे, एंड वंस अगेन पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस, प्रैक्टिस इज़ अ की टू सक्सेस। लास्ट मैसेज 120 सेकेंड्स में, क्विक एंड फास्ट। सभी पेरेंट्स के लिए और सभी खिलाड़ियों के लिए संदेश यही है कि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला है, रेगुलर प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, आप उसका इस्तेमाल करें। और मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, जिस बारे में मैं पॉडकास्ट में बोला, आप अगर बच्चा खेलना चाहता है आप उसको सपोर्ट करिए, पढ़ाइए भी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन उसके हुनर को भी चेक करिए कि वो बच्चा अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो आप उसका साथ दें। बच्चे का भी काम है कि वो ऐसे रिज़ल्ट देते जाए छोटे छोटे, जिससे पेरेंट्स को भी भरोसा हो कि भाई इस बच्चे का हमको सपोर्ट करना चाहिए, इस बच्चे को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे का भी काम है वो भरोसा माँ बाप का जीते। माँ बाप का काम है कि उसका रास्ता आसान करें, और हमारा काम है कि हम आपके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म तैयार करें, हम आपको अच्छा ज्ञान दें, आपको आगे बढ़ने के तरीके बताएं। तो ये एकेडमियों का काम है। तो एक सामूहिक प्रयास से चीज़ें होती है। और जैसे मैंने बोला था कि कोई भी खिलाड़ी जो
ऐसा बच्चा है जो अपने आप को ये सोचता है कि यार ये क्रिकेट में, इतनी महंगी क्रिकेट में और ऐसी क्रिकेट में जहाँ पे सिर्फ पैसे के बगैर नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट एक महंगा खेल है, तो वो कभी भी अपने दिल में ये ना पाले और वो हौसला करके, हिम्मत करके आगे बढ़े। पता करे वो तरीका, पता करे वो लोग जो आपका साथ दे सकते हैं, उनके साथ आप आगे बढ़े, उनका भरोसा जीतें, उनको आगे लाएं। और मैं व्यूअर्स को ही बोलना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई बहुत मेहनती खिलाड़ी दिखता है और आपको लगता है कि इसकी मदद करना चाहिए तो इसका कैरियर आगे बढ़ जाएगा, जो मेहनत कर रहा है लेकिन वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, तो आप ज़रूर उसके लिए आगे आएँ और उसका साथ दें, तो खिलाड़ी की मंजिल आसान होगी। और चूँकि ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, तो हर किसी के जीवन में ऐसे लोग आसपास रहते हैं जिनको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, तो सब एक दूसरे का हम साथ दें और हम भारत देश को बहुत मजबूत बनाने में अपना योगदान करें, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं, हमारा समाज हम सबसे जुड़कर बनता है। तो मेरी ये भी संदेश है कि हम सब एक दूसरे को साथ लेके चलें और खिलाड़ियों के लिए स्पेशल वापस फिर से मैं रिपीट करूँगा, रेगुलर प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। थैंक यू। तो वीडियो बंद करने के पहले मैं भी एक थोड़ा सा दे दूँ 2 लाइनर 3 लाइनर कि जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी सर ने भी बोला कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, किसी भी एकेडमी में एक बार विज़िट करिए, वहाँ पे जो भी हेड कोच होंगे, आप अपनी तरह, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, चाहे वो अगर आप स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, मतलब मैं आई टेक इट इन दैट वे, आप स्पोर्ट्स प्रेमी, आप फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन, कोई भी एकेडमी जो आप स्पोर्ट आपको पसंद है वहाँ पे जाइए। कहीं ना कहीं आपको एक बच्चा मिलेगा जिसमें टैलेंट है, बट कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से थोड़ी सी तकलीफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एवरी मंथ उसका सपोर्ट करिए, जस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर आप कितना कर सकते हैं। भले 1 टाइम सपोर्ट हो, रेकरिंग सपोर्ट हो, मंथली सपोर्ट हो, क्या आप उसके स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या, वो कोशिश करिए, क्योंकि इट्स अ वेरी नोबल कॉज, नोबल थिंग टू डू। एंड अगेन, अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं इट्स फाइन, बट अगर आप कर रहे हैं वाइस वर्सा, यू आर ऑल्सो एन अनसंग हीरो फॉर अस। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिलसिला अभी एपिसोड 2, 3, 4, 5 और आने वाले हैं सेम टर्मिनेट एकेडमी से, क्योंकि जो टीम है, जैसे कि सर को ही मालूम है, आज वहाँ जिनका नाम मेरे को मालूम है, मैं रिलेंटलेस मेहनत देखता हूँ इनके डाउन द लाइन, इशाक की बोलूँ, विजय भैया, रवीना, अनिकेत, मैंने ये सब असिस्टेंट कोच हैं जो मतलब सर के गाइडलाइन में सब बच्चों को सिखाते हैं एज पर द जो भी आइटनरी सर ने सेट की होती है। अगर आप छत्तीसगढ़ वासी हैं तो रिक्वेस्ट है आप एक बार टर्मिनेटर क्रिकेट एकेडमी में ज़रूर जाके देखें कि कैसे वो बच्चे अपना पसीना बहा रहे हैं, कैसे कोचेज़ अपना पसीना बहा रहे हैं, जब मैच चलता है तब वो कैसे खेल रहे हैं। मतलब जो भी आप देखेंगे, आई एम प्रिटी श्योर यू गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट और आपको उनकी मेहनत नज़र आएगी। तो दिल से सैल्यूट सर, अनसंग हीरो का ये सेकंड एपिसोड, सेकंड पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ये सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आपके ग्राउंड में भी लाइव कवरेज करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू। चलिए, मेरे को बुलाने के लिए बड़ा बहुत थैंक्स आपका, है ना। थैंक सर, फ्रेंड हम ज़्यादा हैं तो थैंक यू अब नहीं बोलते हैं, ये भी कैमरा में रिकॉर्ड में रहेगा। चलिए, ओके।